असुर जो हैं वो मनुष्य लोक में जन्म लेने लगे। महाकाव्य महाभारत के बारे में पढ़े तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो गलत आपके दिमाग में फीड की गई हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो छुपाई गई हैं। तो गांधारी उसकी सिस्टर थी, तो गांधारी ने अपनी मर्जी से शादी की थी धृतराज से। अभी उस समय चाहते तो शांतनु जबरदस्ती कर सकते थे, अरे तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले, मैं तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। युद्ध भी युद्ध जैसे कुछ कम नहीं है, युद्ध भी युद्ध जैसा ही है, क्योंकि कौन सा पक्ष जीतने वाला कुछ पता नहीं है। द्रोणाचार्य और भीष्म आदि ये दो व्यक्ति योद्धा ऐसे थे जो यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध नहीं करते तो भूभारण लीला कभी होती ही नहीं। तो द्रोणाचार्य ने इवन जो युद्ध कला भी जो सिखाई थी वो कई कलाएं ऐसी थी जो अश्वत्थामा को नहीं सिखाई, लेकिन अर्जुन को सिखाई थी। जब भी मैं युद्ध के बारे में पढ़ता हूं, स्पेशली धर्म युद्ध, अगर इतिहास उठा के देखें तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा धर्म युद्ध है जो मेरे दिल के बड़े करीब है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो है महाकाव्य महाभारत। अगर आप महाकाव्य महाभारत के बारे में पढ़े तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो गलत आपके दिमाग में फीड की गई हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो छुपाई गई हैं। उन्हीं सारे पर्दों, मतलब जो राज है, उनसे पर्दा हम उठाने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, महाभारत एक्सपर्ट जय दामोदर दास जी। हरे कृष्णा महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जब मैंने आपको एक्चुअल में कॉल किया तो आपने बोला कि अच्छा टॉपिक है और लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। मैं एक्चुअली महाभारत के फेज से स्टार्ट करता हूँ, वो उसकी जो कहानी है उस पर तो मैं बाद में आता हूँ। एक्चुअली मुझे ये जानना है कि महाभारत के युद्ध की नींव कब रखी गई, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ना बहुत सारी थ्योरीज हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वो एक स्टार्टिंग थी, या उसके अलावा कि उन्हें राज्य नहीं दिया गया वो थी, या भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए वो थी। एक कुछ लोगों के मुंह से मैंने ऐसा भी सुना है कि पितामह भीष्म अगर उस टाइम पे वो जो प्रतिज्ञा थी वह न लेते तो शायद ना होता। आपके अकॉर्डिंग क्या है? तो आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना बोलूंगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो इस प्रार्थना में हम लोग नर नारायण ऋषि, देवी सरस्वती और बादरायण व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, इनको प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हम लोग महाभारत के रहस्य को समझ सकते हैं जी। तो आपका ये जो प्रश्न है कि महाभारत के युद्ध की नींव कब रखी गई तो जैसे आपने एकदम सही बताया कि अलग अलग उत्तर उसके हो सकते हैं, अलग अलग समय पे उसकी नींव डाली गई ऐसा कह सकते हैं। मैं आपको बहुत प्राचीन काल में लेकर जाऊंगा कि महाभारत की युद्ध की नींव कब रखी गई। तो देखिए, ये बात महाभारत में भी आती है और श्रीमद् भागवत पुराण में भी आती है। तो देवताओं ने असुरों को सब जगह से उनको हरा के निकाल दिया, स्वर्ग लोक से निकाल दिया, बिला स्वर्ग से निकाल दिया, दिव्य स्वर्ग से निकाल दिया, सब जगह से उनको युद्ध में हरा के निकाल दिया देवताओं ने। तो असुरों को अभी असुर ये मुसीबत में पड़ गए, हम लोग जाए तो कहां जाए। इसलिए महाभारत में 18 पर्व है, 18 पर्व में स्कूल मिला के 100 उप पर्व होते हैं, यानी कि एक पर्व में कुछ कुछ उप पर्व है, ऐसे मिला के टोटली 100 उप पर्व होते हैं। थोड़ा मैं रोक रहा हूँ, ये आप समझाते भी जाएं, ये पर्व उपपर्व थोड़ा सा बताते जाएं क्या है ये। तो महाभारत में जैसे हम भागवत पुराण है जी, तो भागवत पुराण में स्कंद आते हैं, जैसे 12 स्कंद। इवन आप यदि बाइबल भी देखें तो बाइबल में भी बुक है, द बुक ऑफ क्रिएशन, द बुक ऑफ जेनेसिस, फिर बुक ऑफ प्रोवर्ब, इस प्रकार से अलग अलग बुक्स आती है, यानी कि उसके सेक्शन, उसके जो भाग है, वो उस ग्रंथ के जो भाग होते हैं वो उस प्रकार से उसको बोला जाता है। तो उसी प्रकार से महाभारत के जो भिन्न भिन्न भाग है, भिन्न मतलब कंटिन्यूस स्टोरी है वो तो, लेकिन उसको प्रसंग के अनुसार उनको अलग अलग पर्वों में विभाजित किया गया है। तो महाभारत का पहला ही पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व के अंतर्गत एक उप पर्व आता है अंशावतार पर्व, अंशावतरण पर्व, यानी कि कौन कौन देवता, कौन कौन असुर मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए, किस मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है।
तो उसमें यह बात आती है कि जब देवताओं ने असुर के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा, तो असुर जो हैं वो मनुष्य लोक में जन्म लेने लगे और राजाओं के गर्भ से जन्म लेने लगे ज्यादातर। और उस समय असुरों की संख्या इतनी ज्यादा पृथ्वी पर बढ़ गई थी कि पृथ्वी को बहुत पीड़ा हुई। इसलिए पृथ्वी जो है वो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ लेकर गए, पृथ्वी को लेकर क्षीरोदक विष्णु के पास। क्षीरोदक विष्णु शयन करते हैं क्षीरोदक सागर में, उसके तट पर, यानी कि उसको श्वेतद्वीप भी बोलते हैं। तो वहां ब्रह्मा जी लेकर गए पृथ्वी देवी को, जिसने गाय का रूप धारण कर रखा था, और सभी देवता थे। और उन्होंने पृथ्वी का कष्ट ब्रह्मा जी ने श्रीहरि को बताया। तो श्रीहरि ने, क्षीरोदक विष्णु ने उसका उपाय बताया कि मैं बहुत जल्दी अवतरित होने वाला हूं और मैं करूंगा भूभार हरण लीला, यानी कि पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। अच्छा, एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग आजकल फैलाई गई है कि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, और या तो पृथ्वी को ओवर पॉपुलेशन हुआ था इसलिए पृथ्वी पर भार बढ़ गया था। एकदम सरासर गलत बात है। ये कुछ पॉलिटिकल एजेंडा से और कुछ कैपिटलिस्ट जो मूढ़ीवादी लोग होते हैं, उन्होंने इस मिथ को फैलाया है। पृथ्वी पर हर एक पशु के लिए, हर एक जीव के लिए, हर एक मनुष्य के लिए सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। देयर इज नथिंग लाइक ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन और लोगों को अन्न वगैरह की कमी कब महसूस होती है? जब कुछ गिने चुने लोग उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसकी आर्टिफिशियली उसकी कमी प्रोड्यूस करते हैं। ये लोगों को कमी दिखाते कि ये कम है, वो कम है। कम कुछ नहीं है, मिसमैनेजमेंट है और कुछ नहीं। एनीवे, वो तो अलग विषय है। लेकिन पृथ्वी को जो पीड़ा हो रही थी, वो पृथ्वी पर लोगों की संख्या बढ़ गई थी, उसकी पीड़ा नहीं थी। पापी लोगों की संख्या बढ़ गई थी, जो अधर्म करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई थी, यह समस्या थी। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए आऊंगा। वैसे भी पृथ्वी जो है वो भगवान विष्णु की दो पत्नियों में से एक है। एक है श्री देवी, यानी कि लक्ष्मी देवी, और दूसरी है भूदेवी। इसलिए आप देखेंगे तो भूवराह के विग्रह पाए जाते हैं, मूर्ति पाई जाती है, क्योंकि वराह देव ने भूदेवी का को हिरण्याक्ष से बचाया था, हाँ, उद्धार किया था, किडनैप करके ले गए थे। यस, इसलिए भूदेवी भी भगवान की पत्नी है। इसलिए भगवान ने इस प्रकार से कहा कि मैं अवतरित होऊंगा और देवताओं को भी मेरी सहायता के लिए जन्म लेना चाहिए। तो देवता लोग पांडव के रूप में जन्म लिए, और भी कई जो पांडव के पक्ष में जुड़े उनके रूप में जन्म लिए। इवन भीष्म पितामह इत्यादि भी देवता थे वास्तव में। तो इस प्रकार से बैकग्राउंड इसका यह है, क्योंकि इसी से पता चल जाता है कि उसी समय जब ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी को लेकर गए थे, तभी से महाभारत के युद्ध की नींव रख चुके थे भगवान पहले से। उस भगवान का यह निर्णय था कि भूभार हरण होने वाला है। तो और फिर उसके बाद जब भगवान की प्रकट लीला हुई, तो उसमें मुख्य रूप से जैसे देखा जाए तो कौरव लोग पांडवों को, क्योंकि कौरव जो है असुर है, सब जो असुर हैं वही कौरव के रूप में जन्म लिए। दुर्योधन खुद कली का अंश था। कली एक राक्षस है बिलस वर्ग में, नीचे के लोकों में। ये वही तो नहीं है जो इस युग में भी कुछ अवतार लेने वाले हैं, वो या वो अलग है? नहीं, कली जो है, अभी कलयुग चल रहा है ना जी, तो 4 युग बताए गए हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। तो ये चारों युग की पर्सनालिटी है। वो व्यक्ति का शासन चलता है उस युग, उन युग में। अभी कली का शासन चल रहा है। कली एक बहुत बड़ा असुर है, बहुत मायावी असुर है, उसका शासन अभी चल रहा है, पूरी पृथ्वी पर चल रहा है। तो कली दुर्योधन बन के आया, और दुर्योधन का पर्पस ही था, उसका काम ही था दूसरा कलयुग शुरू करना, और उसके साथ साथ कली को सहायता करने के लिए बहुत सारे असुर भी जन्म लिए। तो फिर उनको ठिकाने लगाने के लिए, उनको संहार करने के लिए फिर भगवान ने अवतार ग्रहण किया और देवताओं को भी जन्म लेने के लिए कहा। तो ये, और फिर बचपन में देखेंगे तो जब पांडव का जन्म हुआ, बचपन से ही कौरव लोग पांडव से द्वेष करते थे, खास करके दुर्योधन और दुशासन। दुर्योधन उसमें मुख्य था।
इनफैक्ट जब दुर्योधन का जन्म हुआ उस समय विदुर ने कहा, क्योंकि सब प्रकार के अपशकुन प्रकट हो रहे थे पूरी पृथ्वी पर, जब दुर्योधन का जन्म हुआ सब प्रकार के अपशकुन प्रकट हो रहे थे, तो उस समय विदुर ने कहा धृतराष्ट्र को कि तुम केवल एक पुत्र को त्याग दो दुर्योधन, उसके बाद भी तुम्हारे पास 99 पुत्र रहेंगे, एक पुत्र को त्याग दो बस। एक्चुअली वो तो सबसे ज्यादा प्रिय थे उनके। एग्जैक्टली वही तो समस्या थी। तो उस समय आश्चर्य की बात है कि गांधारी रेडी थी। अच्छा, माँ रेडी थी। क्यों? क्योंकि गांधारी वॉज अ मोर सेंसिबल पर्सन। उसको गांधारी को विदुर पे पूरा भरोसा था कि विदुर ने कहा है तो बात ऐसी बन के रहेगी, क्योंकि विदुर ने कहा कि ये एक पुत्र तुम्हारे पूरे कुल को डुबाएगा, तुम केवल इसको एक पुत्र को त्याग दो। लेकिन धृतराष्ट्र उस बात को नहीं माने। धृतराष्ट्र को भी विदुर पे नहीं भरोसा था, ऐसा नहीं था। धृतराष्ट्र कहते भी हैं कि विदुर तुम तो धर्म की साक्षात मूर्ति हो, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे होगे, उसमें मुझे कोई संशय नहीं है, लेकिन मेरा मोह है पुत्र में, मैं उसको छोड़ नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद तो जब बच्चे जब बड़े होने लगे तो आप देख महाभारत में आपको मिलेगा कि बचपन से ही दुर्योधन एंड पार्टी ने पांडवों पर अनेक प्रकार का अत्याचार किया। तो उस समय तो फिर भी पांडव लोग सह रहे थे, क्योंकि युधिष्ठिर तो साक्षात धर्म की मूर्ति है, तो सह रहे थे। तो युद्ध का तो प्रकट लीला में तो उस समय कारण नहीं बना था, चलो समझौता हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ यह हो गई कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करके पूरे पृथ्वी का शासन प्राप्त कर लिया, और उसके बाद जो इंद्रप्रस्थ में यज्ञ रखा था राजसूय यज्ञ, उसमें कौरवों को भी बुलाया था, सभी को बुलाया था। और वहां कौरवों ने, खास करके दुर्योधन ने जो पांडवों का ऐश्वर्य देखा, वो दुर्योधन सहन नहीं कर पाया, क्योंकि वो द्वेषी था, ईर्ष्यालु था। तो उसके बाद शकुनी की मदद से, उसे शकुनी मामा की मदद से, फिर वो, क्योंकि उसके पास युद्ध करने की तो तेवर थे नहीं, युद्ध करने की इतना पांडवों के साथ तो पंगा लेने का हिम्मत थी नहीं, तो फिर शकुनी ने ये, क्योंकि शकुनी हमेशा कूटनीति सिखाते थे। एक तो होता है राजनीति, दूसरा होता है कूटनीति। अभी आजकल क्या हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि इनएडिक्वेट है, इंग्लिश लैंग्वेज पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे संस्कृत में ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा में आप पूरी तरह से कन्वे नहीं कर सकते उसका मीनिंग। हमारे यहाँ संस्कृत में राजनीति अलग है, कूटनीति अलग है। कूटनीति राजनीति का पार्ट हो सकती है, लेकिन कूटनीति तभी प्रयोग में लाई जाती है जब हम शठ लोगों से के साथ व्यवहार कर रहे हैं। शठ यानी कि जो कनिंग लोग हैं, जो प्रामाणिक नहीं है, लफंगे टाइप के हैं, उस प्रकार के लोगों के साथ ही कूटनीति काम में लाई जानी चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र में बताया है। तो शकुनी हमेशा, और कणिक नाम का एक दूसरा एक मंत्री था धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र के एक तो संजय थे, विदुर थे, जो उनको सही धर्म सिखाते थे, राजनीति सिखाते थे। राजनीति अच्छी बात है, राजनीति यानी कि राजधर्म। अभी आजकल इंग्लिश में क्या हो गया है, पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स आजकल ज्यादातर लोग नेगेटिव सेंस में बोलते हैं, अब पॉलिटिक्स करता है। पॉलिटिक्स कैन बी गुड आल्सो। राजनीति के लिए जो इंग्लिश में, एक्चुअली क्या इंग्लिश में एक ही वर्ड है पॉलिटिक्स, जिसमें कभी कभी उसको राजनीति को दर्शाने के लिए भी बोलते हैं, कभी कभी कूटनीति को दर्शाने के लिए भी बोलते हैं। एक्चुअली कूटनीति मीन्स डर्टी पॉलिटिक्स एंड राजनीति मीन्स पॉलिटिक्स, अच्छा पॉलिटिक्स, जो प्रॉपर राजधर्म जो होता है। तो शकुनी हमेशा कूटनीति से काम लेता था, तो धृतराष्ट्र को भी वही सिखाया और सबसे ज्यादा दुर्योधन को सिखाया। तो उसने क्या कहा कि इनको द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रण दो, हस्तिनापुर में बुलाओ। तो ऐसे करके 2 बार द्यूत क्रीड़ा हुई। पहली बार जब द्यूत क्रीड़ा हुई उसमें सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी के चीरहरण वाली घटना हो गई। उसी समय जब द्रौपदी का चीरहरण होते होते भगवान ने बचा लिया, है ना, तो उसी समय सभी पांडवों ने निश्चय कर लिया कि कौन उसी समय भीमसेन ने खास करके निश्चय कर लिया कि मैं सभी कौरवों को मारूंगा। हाँ, वो एक प्रॉमिस लिया था उन्होंने प्रण लिया था। भीमसेन ने प्रण लिया था कि मैं सभी 100 कौरवों को मारूंगा। और दूसरे पांडवों ने फिर अन्य जो राजा जो कौरव के पक्ष में पहले से थे
उनको मैं युद्ध में मारूंगा, ऐसे प्राण उसी समय ले लेते। उसका मतलब क्या हुआ कि युद्ध की नींव तो उसी समय डाल दी गई थी कि जब उन्होंने अपना राज्य हार चुके थे, खास करके जब राज्य हारने का ज्यादा उनको वो नहीं था, शौक नहीं था, जो द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ तो वो उसकी वजह से फिर ये युद्ध की नींव उसी समय डाल दी गई थी। फिर उस समय द्रौपदी ने बहुत उल्हाना दी, बहुत ही वहां पिटिशन किया सबके सामने, तो फिर धृतराष्ट्र ने वापस राज्य लौटा दिया। पहली बात ये दुर्घटना की बात है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा द्रौपदी का अपमान हुआ और थिंग्स वर आउट ऑफ कंट्रोल, है ना। तो इसलिए धृतराष्ट्र को भी रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत घिनौनी बात होगी, और इसलिए द्रौपदी के कहने से सब लौटा दिया वापस। वो अभी तक वहां पहुंचे नहीं, इंद्रप्रस्थ पहुंचे नहीं, तो इधर दुर्योधन भड़क उठा, बोले क्या किया पिताजी ने। तो शकुनी के कहने से पुनः मना लिया धृतराष्ट्र कि वापस उनको दुर्योधन के लिए बुलाओ, और पहले से अभी कंडीशन तय कर ली कि जो युद्ध में हारेगा वो 12 साल के लिए वनवास हो जाएगा और 13वां साल अज्ञातवास होगा, और अज्ञातवास में यदि पकड़े गए तो वापस 12 साल का वनवास और 13वां साल का अज्ञातवास। मतलब उसका ये था कि राज्य देना ही ना पड़े, राज्य देना ही नहीं है। तो ये इसकी घिनौनी चाल थी। तो आपको तो पता है उसके बाद क्या हुआ कि 12 साल वो लोग युद्ध में वापस हार गए, जुए में वापस हार गए। तो होना ही था वो, तो क्योंकि शकुनी तो उसमें एक्सपर्ट था और बहुत चीटिंग करता था उसमें युद्ध में, तो उसने वापस पांडवों को हरा दिया, और जो कंडीशन थी उसके हिसाब से लोग वन में गए, फिर वापस युद्ध हुआ उसके बाद। अच्छा, मैं ना शुरू से अब स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये मेरी बड़ी क्वेरी थी जो आपने आंसर किया। पितामह भीष्म से मैं शुरू करता हूँ। एक तो ये भीष्म वर्ड उन्हें क्यों दिया गया, और वो जो प्रतिज्ञा वाला जो था वो रहस्य आप जरा समझाइए मुझे कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। देखिए, भीष्म वास्तव में उनके, आपने जो प्रश्न पूछा जहां से उसका आंसर आप एक्सपेक्ट कर, उससे भी मैं पहले लेकर जाऊंगा जी, उनके पहले जन्म में लेकर जाऊंगा, उनके प्रीवियस बर्थ में लेकर जाऊंगा। क्योंकि वास्तव में भीष्म जो थे वो एक द्यो नामक वसु थे। एक वसु की कैटेगरी होती है, देवताओं की कैटेगरी, जिसको वसु बोलते हैं, अष्ट वसु बोलते हैं उनको, 8 वसु होते हैं, अभी भी है वो अपने धाम में, अपने लोक में। तो एक बार उन्होंने मिलके वशिष्ठ मुनि की कामधेनु को चुरा लिया था, जिसकी वजह से वशिष्ठ ने उनको शाप दिया। तो बाकी के भाइयों को तो उन्होंने माफ कर दिया वशिष्ठ ने, क्योंकि वो लोग माफी मांगी, और एक्टिवली उनका पार्ट भी नहीं था, एक्टिव पार्ट द्यो नामक वसु का था, क्योंकि उसकी पत्नी ने कामधेनु मांगी थी उसकी सहेली के लिए जो पृथ्वी पर थी। तो उसके बाद वशिष्ठ ने शाप दिया कि ठीक है, बाकी के भाइयों को तो बोला कि आपको आपकी जो माता है वो जल्दी जल में बहा देगी, आपकी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति यानी वापस अपने वसु की पोजीशन में आ जाओगे आप लोग, और ये जो है ये तो रहेगा, तो लंबे समय तक रहेगा पृथ्वी पर और भरतवंश की रक्षा करेगा। तो वो जो वसु थे वो ही भीष्म बने। और भीष्म का एक चरित्र ऐसा है कि कोई व्यक्ति, वो किसी भी पार्टी में हो, वो पांडवों की पार्टी में हो या कौरवों की पार्टी में, कोई भी व्यक्ति भीष्म के ऊपर कभी भी स्वार्थ परायणता का लांछन नहीं लगा सकता। जो लोगों ने शास्त्र ठीक से पढ़ा नहीं है वो लोग कदाचित पांडव के ऊपर स्वार्थ परायणता का लांछन लगा सकते हैं। कौरव तो स्वार्थी थे ही, तो स्पष्ट था, और जो शास्त्र को ठीक से नहीं जानते वो भी पांडव के ऊपर लांछन लगा सकते हैं, और भी लगाते हैं लोग जो शास्त्र नहीं जानते हैं, धर्म नहीं जानते हैं, लोग लगाते हैं। लेकिन एक भीष्म एक कैरेक्टर ऐसा है कि आप किसी भी पार्टी में हो, भीष्म के ऊपर आप स्वार्थ परायण, स्वार्थी होने का लांछन नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ किया ही नहीं कभी जीवन में, कुछ एक काम अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, वो जिए केवल कुरुकुल की रक्षा के लिए, हस्तिनापुर की रक्षा के लिए। तो आपको पता है कि जब वो उनके पिता शांतनु, तो शांतनु की पहली पत्नी गंगा से देवव्रत का जन्म हुआ था, और फिर क्योंकि शांतनु ने वो कंडीशन तोड़ दी थी कंडीशन जो गंगा ने पहले रखी थी, इसलिए गंगा उनको छोड़ के चली गई थी। उसके बाद शांतनु सत्यवती के प्रेम में पड़े, जो एक मछुआरे की बेटी थी, बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी, मछुआरे को वो मिली थी। सत्यवती के बायोलॉजिकल फादर थे उपरीचर वसु, वो वाले वसु नहीं, देवता वसु नहीं, उपरीचर वसु, वसु उनका नाम था,
वसु उनका नाम था, मनुष्य राजा थे वसु, बहुत महान वैष्णव थे, भगवान के लक्ष्मी नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके वीर्य से सत्यवती उत्पन्न हुई थी। ऊपरी बैकग्राउंड स्टोरी है कि उनका जो वीर्य था वो एक मछली निकल गई थी, और उसी से मत्स्य नामक एक राजा और सत्यवती ये कन्या जो दोनों उत्पन्न हुए थे। तो सत्यवती को फिर ये मछुआरे ने पाला था। तो सत्यवती बहुत सुंदर थी क्योंकि वो साधारण कन्या तो थी नहीं। तो उसी के प्रेम में शांतनु पड़े, और फिर शांतनु ने उन्होंने विवाह किया। वो जो कंडीशन, शांतनु उनके साथ विवाह करना चाहते थे सत्यवती के साथ। तो सत्यवती ने बोला मैं तो अपने पिता के अधीन हूं, क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता था, जो स्त्रियां होती थी वो अपने पिता की अनुमति के बिना विवाह नहीं करती थी, किसी को स्वीकार नहीं करती थी। अभी आजकल लोग कुछ भी करते हैं, अलग ही ट्रेंड है, अलग ही ट्रेंड चल रहा है अभी, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति ऐसी नहीं है। तो सत्यवती ने कहा कि मुझे आपसे विवाह करने में क्या आपत्ति हो सकती है, आप तो राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं तो स्वतंत्र नहीं हूं, आप मेरे पिता से बात करिए। तो फिर शांतनु उनके पिताजी से मिलने के लिए गए। तो मछुआरे बोले बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन इसमें कुछ समस्या है, इसमें एक अड़चन है। शांतनु बोले क्या अड़चन है? बोले कि आपके ऑलरेडी बेटा है पहले, कौन? देवव्रत, जो बहुत शक्तिशाली भी थे, शक्तिशाली है, धर्म जानते हैं। तो फिर राजा तो वो बनेगा, तो मेरी बेटी को क्या मिला? उसका बेटा तो राजा बनेगा नहीं। तो मेरी कंडीशन यह है कि आपका सत्यवती से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। तो ये बात शांतनु को पसंद नहीं आई। शांतनु बोले ये तो गलत बात है भाई, वो क्योंकि धर्मानुसार जो ज्येष्ठ पुत्र जो होता है, यदि वो धर्म का पालन करने वाला है और काना कुबड़ा वगैरह नहीं है, कोई उसमें शारीरिक समस्या नहीं है या मानसिक समस्या नहीं है, तो उसी को राजा बनाना चाहिए। धर्म का भी पालन कर रहा है। तो कोई देवव्रत को राजा नहीं बनाने का कोई प्रॉपर कारण नहीं था। इसलिए शांतनु ने बोला ये तो बात तो गलत है तुम्हारी यार, इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो मछुआरा बोले तो क्षमा करें देव, मैं तो शादी नहीं करूंगा। हाँ, अभी उस समय चाहते हैं तो शांतनु जबरदस्ती कर सकते थे। अरे तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले, मैं तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। उसमें शांतनु को धर्म के अनुसार कोई दोष भी नहीं लगता, क्योंकि राजा का अधिकार होता है, चाहे तो कर सकता है। लेकिन शांतनु बड़े शांत स्वभाव के थे। और शांतनु का नाम शांतनु क्यों हुआ? क्योंकि वो इतने धर्मी थे कि वो किसी भी दुखी व्यक्ति के शरीर पर हाथ रख देंगे बस अपना, उसका सब ताप यानी कि सब दुख उसके खत्म हो जाएंगे। ऐसा उनका प्रभाव था, ऐसा धर्म का पालन करने वाले थे वो। तो स्वाभाविक बात है जब इतने महान राजा किसी स्त्री के प्रेम में पड़ रहे हैं तो उसमें विधाता का कोई बहुत बड़ा खेल है। और वो भी मछुआरे की लड़की, पाला तो मछुआरे नहीं था, हालांकि वो मछुआरे की बायोलॉजिकल बेटी तो नहीं थी, बट पाला तो मछुआरे नहीं था, फिर भी गुणवती थी। तो इसलिए शांतनु का मन उसमें था। अभी शांतनु बोले ये तो कैसे हो सकता है, तो चले गए वो तो दुखी होकर वहां से, ये शर्त तो पूरी नहीं कर सकता मैं। अभी देखिए ये संसार का स्वभाव है, पुरुष और स्त्री का आकर्षण सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। और सत्यवती इतनी सुंदर थी कि और इतनी गुणवती थी कि उसको भूल नहीं पाए शांतनु। तो दिन रात उसके दुख में दुखी रहते, उसको याद में दुखी रहते थे, डिप्रेशन में चले गए, खाना पीना बंद कर दिया, दुबले पतले हो गए। तो लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे इस प्रकार का राजा है, ऐसे कैसे हो, स्त्री के होता है, स्त्री का चक्कर ही ऐसा है। कोई कैसा भी हो, महान राजा है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो सत्यवती बिल्कुल साधारण स्त्री तो नहीं थी। इसलिए उसके प्रति इतना आकर्षण और उसको नहीं पाने का जो दुख था शांतनु के पक्ष में, वो कई हद तक उसको समझ सकते हैं हम लोग। अभी क्या हुआ कि देवव्रत ने नोटिस किया कि पिताजी तो हमेशा दुखी रहते, पहले से बहुत बदल गए हैं, खाना पीना ठीक से खा नहीं रहे, दुबले पतले हो गए, शरीर का तेज क्षीण हो गया है, अकेले रहते हैं। तो फिर देवव्रत ने पिताजी से पूछा, पिताजी ने जवाब नहीं दिया, ठीक है सब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देवव्रत समझ गया कि बात तो कुछ तो बात है। इसलिए
अभी किसको पता हो सकता है, केवल क्योंकि उस समय कई स्थान पे ऐसे थे केवल साथी साथ में रहता था, और के साथ में रहता नहीं था, और साथी को तो सब पता होता है कि राजा कहां जा रहे हैं। इसलिए देवव्रत ने सारथी को पूछा कहां गए थे, क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या चक्कर है, क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो साथी ने बताया कि जब से मैं वहां सत्यवती के पिताजी के पास, वो मछुआरे के पास लेकर गया, उसके बाद से अंदर क्या बातचीत हुई तो मुझे पता नहीं, लेकिन तब से वो हमेशा उदास उदास रहने लगे। तो देवव्रत समझ गए कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, इसलिए तुरंत चल दिए। सारथी को बोला चलो लेकर जाओ वहां मुझे। गए और वहां उससे मिले, सत्यवती के पिताजी से मिले, पूरी बात पूछी तो उन्होंने अपनी बात बताई कि ये कंडीशन मैंने रखी थी। तो देवव्रत ने कहा बस इतनी सी बात। तो वो बोले कि मैं, पहला प्रण उन्होंने ये लिया कि मैं आज ही सभी देवताओं को साक्षी बता के, देवताओं के नाम दिए, सबके भगवान विष्णु के भी नाम, सबको बोले साक्षी बता के मैं आज अपने राजपद को अस्वीकार करता हूं, उसको अभी से परित्याग करता हूं एडवांस में। बोला अभी खुश, मछुआरा अभी खुश नहीं हुआ। बोले बहुत बड़ी बात है, आपने पिताजी के लिए ये इसको त्याग कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक समस्या है। बोले अब क्या हो गया। बोले आप तो राज्य क्लेम नहीं करोगे, लेकिन आपका पुत्र तो करेगा, क्योंकि वो आप बड़े हैं उम्र में, तो वो तो इवेंचुअली जब पुत्र आपका होगा तो वो आपसे आपका हस्तिनापुर का राज्य मांगेगा। तो भीष्म ने बोला ये भी बहुत छोटी बात, ये तो बड़ी बात नहीं है। तो भीष्म, देवव्रत कहने लगे, सभी देवताओं को वापस आह्वान दिया और कहा मैं सबको आज साक्षी में रखकर ये प्रण लेता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। तो उस समय सब देवता लोग आकाश से चिल्लाने लगे भीषण भीषण, यानी कि भीषण प्रतिज्ञा की, भीष्म भीष्म। भीष्म नाम इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की, इसलिए देवता लोग चिल्लाए। पहले तो भीषण बोले, उसको बोले भीष्म भीष्म, आज से तुम्हारा नाम भीष्म, मतलब वो किया जो आज तक किसी ने। और देखिए अभी इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जब देवव्रत ने ये जब प्रण लिया तो सब लोगों ने पुष्प वृष्टि की। अभी एक प्रश्न हो सकता है, अरे ब्रह्मचर्य तो बहुत सारे और भी थे, ब्रह्मचर्य का व्रत तो उस समय लेने वाले और भी थे, आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे कई लोग, तो उनके ऊपर तो देवता लोग पुष्प वृष्टि नहीं किए, देवव्रत के ऊपर क्यों किया। दो कारण है। एक कारण तो उन्होंने अपने राजा ठुकरा दिया, नंबर 1। नंबर 2, देवव्रत की प्रतिज्ञा इसलिए स्पेशल है कि वो सुंदर स्त्रियों के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है, क्योंकि महल में रहेंगे जहां हर समय, जहां कितनी तो दासियां होती, कितनी तो सुंदर सुंदर दासियां होती हैं। और पहले के युग में उस समय राजा लोग अपने दासियों के साथ समागम करते थे, पुत्र उत्पन्न होते थे, वो उसमें कोई गलत बात नहीं थी, वो धर्म के अनुसार ठीक है, होता था ऐसा। और ऐसे दासी पुत्र को राज्य का अधिकार नहीं होता था, दूसरे अधिकार खाना पीना वगैरह सब दे देते थे राजा, उसको इग्नोर नहीं करते थे। लेकिन तो यहां तो जो भीष्म जो है वो तो नगर में रहने वाले हैं, महल में रहने वाले हैं, सुंदर स्त्रियों से घिरे हुए रहेंगे, उसके बावजूद भी विवाह नहीं करेंगे, तो कितना इंद्रिय संयम होगा। इसलिए खास करके पुष्प वृष्टि किया, इसलिए बोले भीषण भीषण प्रतिज्ञा, इसलिए भीष्म नाम उनको दिया। अच्छा, भीष्म पितामह से मैं दूसरे मेन कैरेक्टर पे आता हूँ, मामा शकुनी। शकुनी एक स्टोरी है कि धृतराष्ट्र के लिए वो उसकी जो सिस्टर थी उसे जबरदस्ती लेके आए थे, यही स्टोरी है शायद मेरे हिसाब से। महाभारत में स्टोरी है ही नहीं। अच्छा, आप खंडन कीजिएगा, मैं एक सवाल अपना पूरा कर लूं। ठीक। तो जहां मैंने सुना है लोगों से, क्योंकि मैं इतना तो नहीं पढ़ता हूं, तो उनका कहना यह है कि वो उसकी सिस्टर को लेके आए तो उसने उसी समय एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस पूरे वंश का सर्वनाश कर दूंगा। तो उस हिसाब से तो शकुनी ठीक ही कर रहे थे, अपनी सिस्टर का बदला ले रहे थे, तो क्या ये सही है या मिथ है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, महाभारत में 1 लाख श्लोक है, ठीक है, और मेरे पास महाभारत की कंप्लीट एडिशन है, ऑथेंटिक एडिशन एकदम विद प्रॉपर ट्रांसलेशन। पूरा महाभारत मैंने पढ़ा है, लोगों को सुनाया है, मैं महाभारत 20-25 साल से सुना रहा हूं लोगों को। महाभारत में कहीं भी नहीं दिया ये कि शकुनी किसी
भूतकाल के ऐसी कोई अन्याय था जिसका वो बदला ले रहा था। महाभारत में कहीं वर्णन नहीं है, ना ही कोई अन्य पुराण में है, क्योंकि महाभारत के कई ऐसे कुछ रहस्य हैं जो पुराणों में भी डिस्क्लोज किए गए हैं, लेकिन उसका लिंक महाभारत में कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन ये स्टोरी कहीं भी नहीं मिलती है। तो महाभारत में क्या हो गया कि रामायण और महाभारत उसके अलग अलग वर्जन हुए। जैन लोगों के अपने वर्जन हुए, बौद्ध लोगों के अपने वर्जन हुए, किसी और कम्युनिटी के अपने वर्जन हुए। वो सभी वर्जन बोनाफाइड नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारा एडल्टरेशन होता है, बहुत सारा प्रक्षेप होता है। इसलिए महाभारत के आप मूल प्रति आप देखोगे, उसकी ओरिजिनल महाभारत है उसमें कहीं स्टोरी मिलेगी नहीं, ना ही अन्य किसी पुराण में मिलेगी। वास्तव में शकुनी थे कौन? शकुनी द्वापर के अंश से उत्पन्न हुए थे। वो महाभारत में अंशावतार पर्व में बताया है, आदि पर्व में, क्योंकि द्वापर के बाद कली आता है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग है। तो द्वापर के अंश शकुनी ने कली रूपक दुर्योधन को बढ़ावा दिया, प्रमोट किया, क्योंकि द्वापर ही कली को प्रमोट करता है। द्वापर के बाद कली आता है, इसलिए ये शकुनी का बैकग्राउंड है। ये जो आप ये जो स्टोरी जो घूम रही है उसका कोई फाउंडेशन नहीं है शास्त्रों में। अच्छा, उसकी सिस्टर को उठा के लेके आए थे, ये सत्य है? ये कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तो गांधारी उसकी सिस्टर थी, तो गांधारी ने अपनी मर्जी से शादी की थी धृतराज से। मैं बताता हूं, ये प्रपोजल हस्तिनापुर से गया गांधार देश में। आज तो वो कान्हार अफगानिस्तान कहते हैं, राइट? हाँ, अफगानिस्तान में कान्हार है आज। तो गांधार देश में वो प्रपोजल गया गांधार नरेश के पास। ये महाभारत में वर्णन है आदि पर्व में। और जब गांधार नरेश को ये पता चला कि हस्तिनापुर के राजा, क्योंकि धृतराष्ट्र भरतवंशी राजा थे और पूरा जो डायनेस्टी जो था उनकी गाथाएं देवलोक में गाई जाती हैं आज की डेट में भी। इतने महान राजा उस कुल में उत्पन्न हुए पहले, इतने धर्मी राजा, इतने बड़े बड़े भगवान के भक्त उत्पन्न हुए वहां, और इतने शूरवीर क्षत्रिय। तो गांधार और नरेश को जब पता चला कि मेरी बेटी के लिए ये ऑफर है, तो तुरंत राजी हो गए। बोले ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। और गांधारी को जब पता चला कि मेरे जो होने वाले पति हैं वो अंधे हैं, उसी क्षण उसने ब्लाइंडफोल्ड पहन लिया तुरंत। तो इसलिए सतियों में एक गांधारी का नाम आता है। तो मतलब ये जो सीरियल्स बने थे सारे, ये मतलब इनमें कंटामिनेशन डाला? सीरियल में बी.आर. चोपड़ा की सीरियल में तो ये नहीं था। जो स्टार प्लस पर जो सीरियल था उसमें ये प्रसंग है बहुत सारा कि वो जाते हैं और वो वहां डर जाते हैं। देखिए अब आजकल क्या हो गया, इस सब सीरियल्स में सब फिल्मी तरीके से बहुत सारी चीजें मिर्च मसाला डाल के लोग दिखाते हैं। आप देख लीजिए, मैं चैलेंज देता हूं, आप महाभारत खोल के देखिए, पूरा महाभारत पढ़िए ओरिजिनल 1 लाख श्लोक वाला, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना ही किसी पुराण में ये स्टोरी मिलेगी आपको। ऐसी तो और भी बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं। लोग फोकलोर में, जो लोक कथा में कुछ न कुछ बना बना के लोग दे दिए। अच्छा, एक प्रमाण तत्व एक विषय होता है हमारी इंडियन फिलोसॉफी में, ग्रीक में भी होता है, यूरोप में भी है, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। प्रमाण तत्व, प्रमाण प्रमेय का एक विज्ञान होता है, न्याय शास्त्र में आता है। तो प्रमाण इंडियन फिलोसॉफी में 10 बताए गए हैं, उसमें से एक प्रमाण ऐतिह्य प्रमाण बताया गया है। ऐतिह्य प्रमाण मतलब क्या? लोक परंपरा में जो पासन हुआ वो, लेकिन उसका नियम है। ऐतिह्य को प्रमाण आप तभी बोल सकते हैं जब वो शास्त्र का विरोध ना करे, शास्त्र में उसका कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिलना चाहिए, तभी आप ऐतिह्य को स्वीकार कर सकते हैं। इस नहीं तो वो प्रमाण नहीं है, वो मिथ्या है, वो न्याय शास्त्र का नियम है ये। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो ऐतिह्य में जो चला आ रहा है, इस प्रकार की स्टोरीज अनेक, शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं है उसका, इसलिए उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अगले कैरेक्टर पे आता हूँ, कर्ण। वैसे तो वो पांडु पुत्र ही थे, लेकिन उन्हें बहा दिया गया था पानी में, ये भी स्टोरी है। मैं अगर सत्य है कर्ण पांडु पुत्र नहीं थे, कर्ण कौंतेय थे। हाँ, मतलब पिता हम वही मानते हैं, मतलब कुंती पुत्र मान लीजिए। कुंती पुत्र है, पांडु उनके पिता नहीं थे। हाँ, वो एक्चुअली वरदान से हुए थे, तो उन्हें बहा दिया गया। फिर उन्हें पूरे जीवन वो सूत पुत्र के ताने मिलते रहे। वो द्रोणाचार्य के पास में भी शायद आए थे, तो उन्होंने दीक्षा देने से मना कर दिया था। फिर वो अगले गुरु के पास में जाते हैं, परशुराम, वहां से वो शिक्षा लेते हैं, छल करके दिया शिक्षा लेते हैं। फिर उसके बाद वो एक श्राप देते हैं, तब भी उन्हें, फिर दुर्योधन उन्हें राज्य देता है। तो मतलब वो पूरी जीवन चक्र को आप कैसे देखते हैं कि सच में उसके साथ अन्याय हुआ, या उसके भी पुराने कुछ कर्म थे जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा था? यस, करेक्ट, सही पहचाना आपने। इसमें क्या है कि कर्ण, पुराणों में वर्णन है कि कर्ण पिछले जन्म में सहस्र कवच नामक राक्षस था।
जो सूर्यदेव का भक्त था और भगवान विष्णु के साथ युद्ध में उसके 99 कवच खत्म हो गए थे, सॉरी 9099 सहस्र कवच था उसके शरीर में, सहस्र 1000 कवच थे। तो एक कवच लेकर वो मर गया और उसी कवच को लेकर वो पैदा हुआ सूर्यपुत्र के रूप में, क्योंकि सूर्य का भक्त था, इसलिए सूर्य के पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ। तो था पिछले जन्म में वो राक्षस। और इनफैक्ट मध्वाचार्य जो है, एक वैष्णव आचार्य है मध्वाचार्य, उनकी एक किताब है जिसका नाम है महाभारत तात्पर्य निर्णय। महाभारत तात्पर्य निर्णय में उन्होंने रामायण और महाभारत के बहुत सारे रहस्य का उद्घाटन किया है। तो उसमें बताते कि वास्तव में कर्ण जब से जन्म हुआ तभी से राक्षसी प्रभाव में था, और चूंकि उसने कुंती के गर्भ से जन्म लिया इसलिए उसके अंदर कुछ दैवी गुण भी थे, क्योंकि कुंती तो कोई साधारण स्त्री थे ही नहीं, और सूर्य का पुत्र, सूर्य भी साधारण व्यक्ति नहीं, वो तो देवता, सभी ग्रहों में राजा है वो। तो इस कारण से उसके अंदर कुछ दैवी गुण भी थे, लेकिन वो हमेशा बचपन से ही राक्षसी प्रभाव में ही पैदा हुआ था, क्योंकि पिछले जन्म का उसका विष्णु का उसने द्वेष किया है। पिछले जन्म में राक्षस मतलब अक्सर प्राय विष्णु के द्वेषी होते हैं, कुछ वो होते हैं अपवाद होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज तो भक्त थे, बलि महाराज भक्त थे, लेकिन साधारणतया राक्षस सब विष्णु के द्वेषी होते हैं। तो उसकी वजह से वो उस राक्षसी प्रभाव में ही रहा, और उसके देवी गुण का उसको अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने गलत साइड ले ली, दुर्योधन की साइड ले, जिसने पांडवों का द्वेष किया। नॉट ओनली दैट, भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या बोला। ये तो वो सब लिमिट को क्रॉस कर गया। अभी तक तो उसने जो चेष्टाएं की थी, जो काम किया था, भगवान शायद माफ भी कर देते, लेकिन ये जो उसने घिनौना काम किया भरी सभा में, द्रौपदी भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, और कृष्णा द्रौपदी को सखी बोलते थे अपनी। ये किसी के लिए साधारणतया क्या होता है, पुरुष और स्त्रियों में इस प्रकार का संबंध वैदिक संस्कृति में नहीं होता है। सखी है, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी फ्रेंड है, ये सब बेकार बात है। वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं होता था, लेकिन क्योंकि कृष्ण तो खुद ही भगवान है वो तो, और द्रौपदी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, और यही संबंध था सखी के रूप में। उनको द्रौपदी हमेशा उनको कृष्ण को है एक सखा के रूप में या उनके स्वामी के रूप में देखती थी। सखा के रूप में कई बार उलाहना भी देती थी, खरी खोटी भी सुनाती थी, तो ये इतना मधुर संबंध था। तो कृष्ण ने इसको बहुत सीरियसली लिया कि इसको वेश्या बोला, तब तो भगवान ने तय कर लिया कि ये तो मरेगा, पक्का मरेगा ये। कर्ण के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं हमारे भारत देश में, बाहर के कंट्रीज में भी जो लोग महाभारत पढ़ते हैं। कर्ण कभी भी वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन के समकक्ष नहीं था युद्ध कला में, न ही शक्ति में। आप देखिए तो भीष्म कई बार कर्ण को उलाहना देते थे और कहते थे कि तुम अर्जुन के जो युद्ध कला है, उसका शौर्य जो है, उसके कंपैरिजन में तुम अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो, नॉट इवन 1/16th पार्ट, तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। कई बार बोले हैं, युद्ध से पहले भी कई बार बोले हैं। जब कर्ण के साथी शल्य बने थे, जो मामा थे इनके, हाँ, जो माद्री के भाई थे और नकुल और सहदेव के मामा थे, तो वो उसको भी पॉलिटिकली उन्होंने, दुर्योधन ने अपने पक्ष में कर लिया था। आए थे पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए शल्य, लेकिन पॉलिटिकल मनोवर से दुर्योधन अपने पक्ष में कर लिया था। अच्छा खाना रहना दिया और उनसे वर मांग लिया। लेकिन उस समय फिर जब पांडवों ने पूछा मामा क्या किया आप लोग आपने, तो शल्य ने बोला मैं एंड मौके पर ऐसा काम करूंगा, आपके इंटरेस्ट में ही काम करूंगा, मैं कर्ण के उत्साह को तोड़ दूंगा, आपके पक्ष में काम हो जाएगा। मतलब अंदर ये इसको बोलते हैं, 4 जो नीति में बताएगा ना, साम दान दंड भेद। तो शल्य ने क्या काम किया, भेद का काम किया, भेद बुद्धि उत्पन्न कर दी। कर्ण के सामने अर्जुन की प्रशंसा कर करके उसके बुद्धि में भेद उत्पन्न कर दिया, मोरल डाउन कर दिया। मोरल डाउन कर दिया था। और जो भी शल्य ने कहा वो सब सही बोला था, झूठ का सहारा लेकर नहीं किया, जो भी बोला एकदम सही बोला था। तो उस वार्तालाप, यदि आप वो वार्तालाप पढ़ेंगे
शल्य प्रूव्स बियॉन्ड एनी डाउट कि अर्जुन के सामने कर्ण कुछ नहीं है। कई ऐसे अवसर हुए हैं कि अर्जुन ऑलरेडी कर्ण को युद्ध में पहले भी हरा चुके हैं। विराट की गायों को चुरा के लेकर गए थे, तब भी कर्ण हार गया था अर्जुन से। कर्ण के साथ पूरी सेना ही थी, सबको हरा दिया। यस, और उस समय तो अर्जुन तो बृहन्नला के रूप में लास्ट दिन था, कोई साथ में सेना भी नहीं थी, अकेले ही थे। अकेले। वो उत्तर, हाँ, जो विराट का पुत्र था उत्तर, वो तो डर के रथ के नीचे घुस गया था। फिर उसको अर्जुन ने बोला तुम साथी बन जाओ यार, मैं युद्ध करता हूं। तो अर्जुन ने अकेले सबको ठिकाने लगा दिया था। ऐसे कई और भी ऑकेजन ऐसे हैं, जब वन में थे तब भी ऐसा हुआ था। अच्छा, एक प्रसंग आता है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो उसमें जब अर्जुन तीर चलाते थे तो उसके रथ को कम पीछे खींचते थे, और कर्ण जब तीर चलाते थे तो काफी पीछे चला जाता था रथ जो था अर्जुन का। कौन सी पर्व में बताया है ये? मैं वही सीरियल्स और वही बात कर रहा हूं। एक्चुअली मैं तो इतना ज्ञानी हूं नहीं, पर्व में नहीं आता है, इसीलिए तो मेरा ये केवल एक दिन ऐसा हुआ था। देखिए, तो भगवान श्री कृष्ण, केवल एक दिन ऐसा हुआ। मैं एक पूरा वो सुना दो आपको, जो दिखाया गया है हमें। करेक्ट। क्योंकि हम उतने ज्ञानी तो है नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जो है कर्ण की तारीफ करते हैं। तो अर्जुन बोलता है कि मैं तो ज्यादा इसे हरा रहा हूं, तो फिर भी आप तारीफ कर रहे हैं कि देख तेरे रथ पे मैं बैठा हूं, ऊपर हनुमान जी बैठे हुए, फिर भी वो तेरे रथ को इतना पीछे खिसका रहा है, तो इसका मतलब वो ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्या, ये भी मिथ है एक तरीके से? ये इसमें थोड़ा सत्य है। वो एक दिन ऐसा हुआ था जी, जब कर्ण के पास शक्ति थी जो इंद्र से प्राप्त हुई थी, क्योंकि इंद्र अपने पुत्र को बचाने के लिए कवच चुरा के ले गए, मांग के ले गए। हाँ, क्योंकि कर्ण तो दानी थे, तो इंद्र आए ब्राह्मण के रूप में और कवच उठा के ले गए, मांग के ले गए। तो बदले में इंद्र ने कर्ण को क्या दिया? शक्ति दी। वो शक्ति कर्ण ने बचा के रखी थी, एक ही बार उसका उपयोग करना है, खास करके किसके लिए बचा? अर्जुन को मारने के लिए बचा के। उस दिन जो युद्ध हुआ, और कर्ण को और भी कुछ वरदान से प्राप्त थे कि एक दिन उसको, अर्जुन को, उसके रथ को भी पीछे कर सकता था वो, जिस पर स्वयं भगवान बैठे। हाँ, फिर भी तो वो तो टेम्पररी एक था। वो एक दिन ऐसा हुआ, लेकिन वो 18 दिन युद्ध में ऐसा नहीं हुआ था। एक बार ऐसा हुआ था बस, जब उसको जिस दिन वो उपयोग करने वाला था शक्ति को। अभी वो भी भगवान ने युक्ति करके शक्ति से किसको मरवा दिया? घटोत्कच को मरवा दिया। क्योंकि भगवान तो धर्म के साथ खड़े थे और धर्म को ही जीतना था। अच्छा, एक और कैरेक्टर है एकलव्य का। एकलव्य के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, मैं फिर से वही आता हूँ, जितना मैंने देखा है वही एक वाक्य दिखाते हैं कि उन्होंने अपना अंगूठा जो है वो द्रोण को दिया। तो ना उससे पहले कुछ ज्यादा जिक्र है, ना उसका बाद में, तो उसका भी कुछ रोल था क्या कि कोई देवता वगैरह कुछ थे वो? देखिए, एकलव्य भील पुत्र था। भील, उसको क्या बोलते हैं? शबर जाति, संस्कृत में शबर बोलते हैं। शबर जाति का लड़का था एक, जो युद्ध कला सीखना चाहता था। तो द्रोणाचार्य के पास गया और बोला कि आप मुझे युद्ध कला सिखाइए। द्रोणाचार्य, अच्छा, वो ये आपको इसका उत्तर देने से पहले आपको थोड़ा सा द्रोणाचार्य के बारे में बताऊंगा। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य स्वर्गलोक के एक ऋषि में से, ऋषि के अंश से उत्पन्न हुए थे। और द्रोणाचार्य भी एक महान व्यक्ति थे, धर्म को अच्छी तरह से जानते थे और बहुत बड़े योगी थे। अष्टांग योग पद्धति को उन्होंने सिद्ध किया था द्रोणाचार्य, यानी कि उनके पास सिद्धियां थी। वो किसी के भी हृदय में झांक कर देख सकते उसके हृदय में क्या है। तो जब एकलव्य आया द्रोणाचार्य के सामने, तो एक्सरे मशीन की तरह द्रोणाचार्य ने उसका हार्ट देख लिया। द्रोणाचार्य ने उसमें यह पाया कि यह व्यक्ति क्षत्रिय धर्म को पालन नहीं कर पाएगा, ये क्षत्रिय के संस्कार नहीं है उसके अंदर। देखिए, एक बात समझिए, केवल युद्ध कला जानना ही क्षत्रिय के लिए एकमात्र योग्यता नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए, युद्ध में लड़ने वाले सभी सिपाही जो होते हैं ना, वो सभी क्षत्रिय नहीं होते हैं। वो शूद्र भी होते हैं, चांडाल भी होते हैं, केवल युद्ध में एक्सपर्ट होते हैं, मारकाट में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है। तो लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं युद्ध कला में निपुण है तो क्षत्रिय है ना, ऐसा नहीं है।
केवल वो एकमात्र योग्य न, क्षत्रिय शब्द का पहले तो अर्थ समझना चाहिए, उसका मीनिंग क्या है। क्षत्रिय मतलब क्षत त्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षत यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंजरी से बचाए, आपके चरित्र को भी बचाए और आपको फिजिकल इंजरी से भी बचाए, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और वो धर्म की रक्षा करता है हमेशा, क्षत्रिय। तो द्रोणाचार्य ने देखा एकलव्य के अंदर उस प्रकार के संस्कार तो नहीं थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल उसके बर्थ राइट के जन्म के बेसिस पर उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं तो शबर जाति का है। दैट वाज नॉट द आइडिया। द रियल रीजन वाज कि उसके अंदर क्षत्रिय के क्वालिटी नहीं थी, क्षत्रिय के संस्कार नहीं थे। द्रोणाचार्य ने यह भी देखा कि आगे चलकर कृष्ण का द्वेष करने वाला है। अभी आप ये बोलेंगे कि द्रोणाचार्य तो ये दुर्योधन के बारे में भी जानते थे, लेकिन वो तो ऑलरेडी पूरी अरेंजमेंट ही द्रोणाचार्य को पता था, क्योंकि भगवान भूभारण लीला करने वाले हैं, इसलिए तो और वैसे भी दूसरा उसमें यह था कि द्रोणाचार्य के ऊपर धृतराष्ट्र का बहुत बड़ा ऋण था। हाँ, क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत पिटिएबल कंडीशन में थे फाइनेंशियली, कुछ नहीं था उनके पास, अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए गाय नहीं थी उनके पास। अश्वत्थामा को, छोटा बालक था तब। उस समय भीष्म के कहने से धृतराष्ट्र ने महल दिया, सब फैसिलिटी दी, धन दान दिया सब, तो ही वॉज इंडेटेड टू हिम, ऋण था, वो चुकाना था। हाँ, चुकाना था। इसलिए द्रोणाचार्य वहां से तो भाग नहीं सकते थे। उसके बारे में और भी आपको बताता हूं बाद में। पहले हम एकलव्य की बात खत्म करते हैं। तो एकलव्य को जब देखा द्रोणाचार्य, उसके हृदय में झांक के देख लिया, ये तो आगे चलकर भगवान से द्वेष करने वाला है, द्वेषी है ये तो ये सब कारण से की वजह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ठुकरा दिया। मैं तुम्हें युद्ध कला नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि गलत आदमी के हाथ में विद्या पड़ जाएगी तो गलत उपयोग करेगा उसका, अगेंस्ट में जाएगा, धर्म के अगेंस्ट। यस, इसलिए द्रोणाचार्य उसको रिजेक्ट कर दिया। उसमें कारण ये नहीं था कि वो शबर जाति का था, वो दैट वाज नॉट द रीजन। द रीजन कि उसके अंदर वो क्षत्रिय संस्कार नहीं थे, वो मेन कारण था, वही कारण था एक्चुअली। इसलिए फिर वो चला गया और उसने, आपको पता है कि उसने मूर्ति बना के। अच्छा देखिए, यहां उसने क्या किया, अगेन ही प्रूव्ड दैट एक्चुअली ही डिडंट डिजर्व, क्योंकि उसने गुरु ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। द्रोणाचार्य ने यह भी देख लिया कि गुरु अवज्ञा के अंदर, उसके अंदर संस्कार है। उसने गुरु अवज्ञा की, गुरु के आदेश का अवज्ञा की, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उसने प्रैक्टिस किया और एकदम एक्सपर्ट हो गया। तो फिर वापस द्रोणाचार्य को पता था, उसका अंगूठा छीन लिया। यू डोंट डिजर्व दैट। और महाभारत में यह बताया है कि उसके बावजूद भी द्रोणाचार्य ने उसके ऊपर कृपा की। अंगूठा तो छीन लिया, लेकिन गुप्त रूप से द्रोणाचार्य ने बिना अंगूठे के भी कैसे बाण का अनुसंधान करके युद्ध धनुष छोड़ना है, वो युद्ध कला भी सिखा दी, संकेत मात्र से कि तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हें कुछ तो मिलना चाहिए, तो वो भी सिखा दिया। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि वो कभी भी अर्जुन की समानता नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंगूठा काट लिया उसका। वो ही डिडंट डिजर्व दैट नॉलेज, दैट विद्या। और फिर आगे चलकर हरिवंश में बात आती है, द्रोणाचार्य ने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही अल्टीमेटली पौंड्रक वासुदेव का साथ दिया उसने, जो नकली वासुदेव जो था उसका साथ दिया और अल्टीमेटली कृष्ण के हाथ से मारा गया, जो उन्होंने पहले ही देखा हुआ, जो द्रोणाचार्य को पहले से पता था, क्योंकि ये भगवान का द्वेष करने वाला है। इसे द्रोणाचार्य बहुत अंदर की बातें जानते थे। अच्छा, द्रोणाचार्य को कौरवों के पक्ष में युद्ध तो करना पड़ा, लगे हम द्रोणाचार्य की बात हो ही जाए। आप देखिए द्रोणाचार्य की बचपन से जब कौरव पांडव लोग छोटे थे, द्रोणाचार्य ने हमेशा पांडवों को अधिक स्नेह दिया था, हमेशा। क्योंकि द्रोणाचार्य अच्छी तरह से जानते थे कि पांचों पांडव भगवान के बहुत महान भक्त हैं, धर्म का पक्ष लेने वाले हैं, धर्मी हैं, और कौरव जो है सब अधर्मी है, ये पता था द्रोणाचार्य को। आप देखेंगे तो द्रोणाचार्य ने इवन जो युद्ध कला भी जो सिखाई थी, वो कई कलाएं ऐसी थी जो अश्वत्थामा को नहीं सिखाई, लेकिन अर्जुन को सिखाई थी। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य को यह पता था कि अश्वत्थामा गलत व्यक्ति का पक्ष ले रहा है। बचपन से लक्षण तो दिखाई दे रहे थे, दुर्योधन से अधिक दोस्ती थी उसकी अश्वत्थामा की। तो द्रोणाचार्य को पता था कि ये तो डिजर्व नहीं करता है, इसलिए ब्रह्मास्त्र चलाना वो सीख लिया अश्वत्थामा ने, लेकिन उसका वापस विड्रॉ कैसे करना है वो नहीं सीख पाया, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता था। और भी कई विद्याएं ऐसी थी जो अर्जुन बहुत सिंसियर थे,
अपना खाना पीना भी परित्याग करके, सेक्रीफाइस करके अर्जुन ऐसे समय में, ब्रेक में भी द्रोणाचार्य से बहुत सारी विद्याएं सीख लेते थे। उसके अंदर उनके वो लगन थी, वो पैशन था अर्जुन के अंदर, जो अश्वत्थामा के अंदर नहीं था। और वैसे भी द्रोणाचार्य मन ही मन अश्वत्थामा को, अपना पुत्र होने के बावजूद भी, वो सब विद्याएं अश्वत्थामा को सिखाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये गलत व्यक्ति के पक्ष में युद्ध कर रहा है और उसका गलत परिणाम आ सकता है। इसलिए द्रोणाचार्य ने हमेशा पांडव का पक्ष लिया। अच्छा, एक और करेक्टर, लेकिन युद्ध में कौरव का पक्ष लिया, क्योंकि रीजन था नमक हलाली वो करनी थी। फिजिकली तो लड़ना था, पर मेंटली और इमोशनली वो उन्हीं के साथ में थे। इसलिए आप जरा सोचिए, द्रोणाचार्य के मन में कितनी ग्लानि होगी, कितना उद्वेग होगा जब उनको कौरव के पक्ष में लड़ना पड़ा। और दुर्योधन ने कई बार उलाहना दी, अरे आप पार्शालिटी कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। क्योंकि और दुर्योधन ने पहले देखा है कि जब भी दुर्योधन पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र करता था तो द्रोणाचार्य विरोध करते थे। ये दुर्योधन ने पहले देखा है। और अभी युद्ध भी करना पड़ा है, तो उनके मुखाकृति समझ में तो आ रहा है कि द्रोणाचार्य खुश तो नहीं है हमारे पक्ष में लड़ने से, बस लड़ रहे हैं, बस सारे जान तो नहीं है इसमें युद्ध में। इसलिए दुर्योधन कई बार उलाहना दी है द्रोणाचार्य। तो इसलिए जब बातें कही तो फिर उस समय द्रोणाचार्य ने भी, और भीष्म को भी ऐसे कई बार उलाहना दी है दुर्योधन ने। तो फिर पूरी शक्ति लगा के युद्ध किए द्रोणाचार्य। ऐसा नहीं, क्यों क्योंकि द्रोणाचार्य क्योंकि महान योगी थे, ऋषि थे, इसलिए उनको पता था कि पूरे युद्ध में भगवान का प्लान है, भगवान भूभार हरण लीला करने के लिए आए हैं। अच्छा, द्रोणाचार्य और भीष्म ये दो व्यक्ति योद्धा ऐसे थे जो यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध नहीं करते तो भूभार हरण लीला कभी होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं करता। वो स्पष्ट लिखा है महाभारत में कि दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने की हिम्मत कैसे की? क्योंकि ये दो थे उनके पास। वो दुशासन पे काउंट नहीं करते थे, ना ही कर्ण पे काउंट करता था दुर्योधन। ये काउंटेड ऑन द्रोणाचार्य एंड भीष्म, यही महारथी हैं। और ये दो लोग फिर भी अग्नि हुए, बाह्य कारण जो भी होगा, लेकिन आंतरिक रूप से उनको पता है, क्योंकि भीष्म तो वैसे भी 12 महाजन में से एक है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो तो, भीष्म तो। उसके अलावा उन्हें वरदान भी था इच्छा मृत्यु का। तो दुर्योधन को तो लगता था कि ये तो मर ही नहीं सकते, ये मरेंगे नहीं तो मैं हार नहीं सकता। तो ये सब कैलकुलेशन था दुर्योधन का। तो इसलिए द्रोणाचार्य और भीष्म कौरव के पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए राजी हुए, क्योंकि एक्सटर्नल रीजन तो लोगों को दिखाई दे रहा, ठीक है वो तो नमक हलाली करनी है, और द्रोणाचार्य और उनको तो उन्होंने प्रण लिया है भीष्म ने, वो सब एक्सटर्नल था, बाह्य था। लेकिन आंतरिक रूप से ये दोनों जानते थे कि यदि हम दुर्योधन के पक्ष में लड़ेंगे नहीं तो दुर्योधन पांडवों के खिलाफ युद्ध नहीं करेगा। यदि युद्ध हुआ नहीं तो भगवान की भूभार हरण लीला होगी नहीं। ये जो इतने पापी लोगों को जो मारना है, जो इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा ही नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने अपना बलिदान, क्योंकि वो तो वर्ल्ड वॉर था, सारे लोग आए थे। 64 करोड़ लोग मरे पूरे युद्ध में, 64 करोड़। आज भी धरती लाल है कुरुक्षेत्र का, कितना खून बहा। अच्छा, मैं अगले कैरेक्टर पे आता हूँ। द्रोणाचार्य की बात चली रही थी तो उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन की एब्सेंस में अभिमन्यु वहां लड़ने के लिए गए। एक बच्चा था जो भगवान श्री कृष्ण का भांजा भी था, तो भगवान चाहते तो उसे बचा सकते थे ना, क्यों नहीं बचाया उन्होंने? बताता हूं। अभिमन्यु जो थे वो कृष्ण के लाडले थे। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु है अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। हाँ, ठीक है। अभी जब अर्जुन को वन में जाना पड़ा, पांडव को वन में जाना पड़ा ना, उस समय बच्चा कहां जाएगा? बच्चा और मां कहां जाएंगे? जानिए कि सुभद्रा और अभिमन्यु कहां जाएंगे? तो कृष्ण ने दोनों को अपने पास रखा द्वारका में, क्योंकि सुभद्रा तो वैसे भी बहन है, राइट? तो ये भांजा है। मामा को संस्कृत में बोलते हैं मातुल। मामा हम लोग बोलते हैं हिंदी में। दो माँ भी तो है उसमें, माँ और माँ। तो संस्कृत में शब्द है मातुल। मातुल मतलब मातुल्य, माँ समान, माँ समान। जो माँ समान पुरुष है, लेकिन माँ समान जो स्नेह देता है उसको मातुल कहते हैं। इसलिए कृष्ण को अभिमन्यु बहुत प्यारा था। वास्तव में अभिमन्यु था कौन? वो महाभारत में अंशावतार परमेश्वर का वर्णन है। अब थोड़ा पीछे लेकर जाता हूं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब कृष्ण ने बोला, क्षीरोदक्षाय विष्णु ने जब बोला कि मैं अवतरित होने वाला हूं, तो फिर देवता लोग भी उसमें आने वाले हैं अपने अपने अंश के द्वारा। अभी देवताओं को पता है कि चंद्र का पुत्र बहुत भयानक योद्धा है, तो और लेकिन चंद्र का लाडला है बहुत, क्योंकि उन देवताओं ने चंद्र के पुत्र का
वो नाम उसमें दिया नहीं है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा वो कौन सा पुत्र था। तो जब देवासुर संग्राम पहले जब भी हुआ था तो देवताओं ने देखा था कि ये जब युद्ध भूमि सब सामने जब आता है तो असुरों के छक्के छूट जाते हैं। तो देवता लोग गए इकट्ठा होकर चंद्र के पास गए, तुम्हारा पुत्र दो, मनुष्य रूप में जन्म लेना है, मनुष्य रूप में जन्म लेगा और भूभारण लीला में मदद करेगा। चंद्र बोले अरे नहीं नहीं, मेरा बहुत प्यारा पुत्र है, मैं नहीं दूंगा। तो फिर देवताओं ने समझा अरे देखो भगवान का काम है, भगवान के काम में ऐसे मना नहीं करना चाहिए, हम सब लोग भी अपने अपने से उत्पन्न हो रहे हैं, अपने अपने पुत्र भी दे रहे हैं, तुम भी दे दो, भगवान की सेवा ही होगी। तो चंद्रदेव सोच में पड़ गए, बोले बात तो सही, भगवान की सेवा है। तो चंद्र बड़ी मुश्किल से मान गए, लेकिन चंद्र ने कंडीशन रखी कि जब यह मनुष्य लोक में 16 साल का होगा खत्म हो जाएगा और तुरंत मेरे पास आ जाएगा, इतना ही दूंगा मैं आपको 16 वर्ष तक। देवताओं ने बोला कोई बात नहीं, इतना ही काफी, कुछ नहीं मिल रहा तो इतना तो मिले। तो राजी हो गए वो लोग। तो उसके 16 साल कंप्लीट हो गए थे। अभिमन्यु के जब युद्ध भूमि में जब आया, उसने एक दिन में मरने से पहले कौरवों की 1/4 सेना को खत्म कर दिया, सिंगल हैंडली 1/4 सेना को। इतना भयानक योद्धा था वो। वैसे भी मनुष्य रूप में जब आया तो कृष्ण ने खुद उसको युद्ध कला सिखाई थी। तो उसे तो फिर क्या, इसलिए अभी उसको मरना तो था ही। तो कृष्ण क्यों नहीं बचा सकते? सब कुछ बचा सकते थे। कृष्ण तो पूरे युद्ध को खत्म रोक सकते थे, लेकिन भगवान ने युद्ध रोका नहीं, क्योंकि भूभारण लीला करनी थी। और यहाँ चंद्र को पहले ऑलरेडी वक्त दे चुके हैं, भाई 16 साल खत्म होगा तो आ जाएगा। तो 16 साल की एज में ही मरा अभिमन्यु। और अभिमन्यु दूसरा, अभिमन्यु इतना भयानक योद्धा था, 16 साल का बालक, जैसे टीनेजर। इमेजिन करिए कितना भयानक पराक्रम होगा। 7 महारथियों से अकेला लड़ा, 7 महारथी इकट्ठा हो गए, अतिरथी भी थे उसमें, भीष्म तो अतिरथी हैं, महारथी से भी ऊपर। भीष्म द्रोणाचार्य सब अतिरथी हैं। तो इतने लोग इकट्ठा होकर उसको मारेंगे तभी मरेगा, तब तक मरेगा नहीं। कोई ऑप्शन ही नहीं था। यानी कि चंद्र ने जो कंडीशन रखी थी उसको फुलफिल करने के लिए एक ही ऑप्शन था कि सब लोग इकट्ठा होकर उसको मारें। उसमें भी अर्जुन दूर रहे, अगर जो रहता तो ये कभी होता ही। सब कंडीशन वो उसी प्रकार से बनाई गई थी, क्योंकि वहां जो चंद्र ने जो कंडीशन रखी उसको फुलफिल करना था। मतलब हर एक कैरेक्टर के पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड स्टोरी है उसकी। हमें सिर्फ वही दिखाया जाता है, एक फ्रिक्शनल स्टोरी जिसे हम दिमाग में रख लेते हैं। और उसमें वो लोग जो प्रेजेंट जो करते हैं टीवी, बी.आर. चोपड़ा का तो फिर भी थोड़ा अच्छा था, काफी ऑनेस्ट था, लॉयल था। अभी जो स्टार प्लस, अभी जो आजकल जो चल रहा है, मुझे पता नहीं ये लोग क्या दिखाता है, लेकिन आप लोग जैसे और भी बच्चे मुझे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, स्कूल के बच्चे, प्रभु उसमें ऐसा दिखा, उसमें वैसा दिखा, कि मैं उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता हूँ। मैंने बता देख भैया, मैंने पूरा महाभारत पढ़ा है, कई बार सुनाया है, ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि वो पूरा जो महाभारत का जो थीम है और उसका जो पर्पस है व्यासदेव का, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि महाभारत के माध्यम से व्यासदेव ने क्या किया, धर्म सिखाया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सिखाया। और महाभारत की जो कथा है वो कोई ऐसा नहीं कि कोई अपने हिसाब से कुछ भी उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स दे दे, तो फिक्शन थोड़ी है, ये तो इतिहास है, वो तो हो चुका है, घटना घटी है, उसके तो कई प्रमाण है, सिर्फ आपको दिखाना है उसे, उसको जैसे हुआ है वैसे दिखाओ। वो नहीं दिखा रहे, वही तो, क्योंकि उनको मिस मसाला ऐड करना है अपने हिसाब से, उनके अपने अपने मटेरियलिस्टिक एजेंडा है। वो लोग देखिए टीवी सीरियल जो आजकल ये लोग दिखाते हैं, उसमें उनका ये एजेंडा तो है नहीं कि धर्म सिखाएंगे लोगों को हम लोग, टीआरपी गेन करनी है। हाँ, उनका जो कमर्शियल जो उनका एजेंडा रहता है वही रहता है। एक्चुअली एक चीज और थी, आजकल आपने देखा होगा कपड़ों को बड़ा, मतलब क्या पुराने जमाने में उसी तरीके के कपड़े पहनते थे जो आजकल सीरियल्स में दिखाए जाते हैं। क्या दिखा रहे हैं? शॉर्ट कपड़े काफी, बिल्कुल नहीं, इतना सारा बिल्कुल नहीं। और द्रौपदी को इस प्रकार से डेपिक्ट करना और उस समय की स्त्रियों को इस प्रकार से दिखाना बहुत घिनौनी बात है, बहुत घिनौनी बात है। अंग हैं बहुत सारे जो टीवी पे दिखाए जाते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं, पूरी तरह से कवर रहता था। साड़ी वगैरह जो प्रॉपर पहनते थे वो लोग। उसमें क्या है, द्रौपदी का जब उसका चीरहरण जब हुआ ना, तो वो रजस्वलावस्था में थी, मेंसेस में थी। तो ऐसे अवस्था में प्राचीन समय में लोग केवल एक वस्त्र धारण करते थे, सफेद रंग की साड़ी धारण करते थे और बाल खुले रहते थे और एक अलग से रूम में बैठते थे 4 दिन, और वहीं उनको खाना वगैरह पहुंचाया जाता था। तो उसी समय दुशासन पहले तो प्रतिकामी को भेजा, दूत को भेजा। दूत तो लज्जा की वजह से कुछ कर नहीं पाया, वो तो कैसे बेचारा, तो मैसेज दे के जाके आपको बुला रहे, वहां महारानी थी वो, हाँ, तो कैसे वो तो
फिर आकर वो तो अपना मुंह लटका के खड़ा हो गया। फिर दुर्योधन ने दुशासन को भेजा, तो दुशासन फिर वो पहले बातचीत किया, और ये तो देवर है, छोटा है ना, द्रौपदी के सामने, तो उसने थोड़ा स्नेह से भी समझा, प्रेम से समझा कि ऐसा नहीं करो, ऐसा ही अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। लेकिन वो तो मनुष्य की भाषा तो वो समझने वाला था नहीं, वो तो राक्षस है। इसलिए फिर वो तो बाल खींच के उसको लेकर गया द्रौपदी। तो वो सीन में सही है, यदि उसमें ऐसे सीन में द्रौपदी को केवल एक वस्त्रधारी और इनएडिक्वेट कपड़े के साथ दिखाया, वो थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि महाभारत में वर्णन है वो, क्योंकि उस समय स्त्रियां बाहर नहीं निकलती थी, केवल शरीर पे एक ही वस्त्र रहता था उनका, कोई कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, कहाँ वो सब गंदगी लगती है, वो प्रैक्टिकल होते थे, तो हेल्थ की दृष्टि से भी वो ठीक है। लेकिन जो दूसरे अवस्थाओं में यदि कम कपड़े दिखाते हैं, वो अपमान है, सिर्फ टीआरपी का खेल है। अच्छा, मैं एक अगले करेक्टर पे आता हूँ। घटोत्कच की बात चली रही थी, तो उनका एक पुत्र था बब्रुवाहन। तो ऐसा स्टोरी है, वो तो आप ही बताइएगा, कि उसके पास 3 बाण थे, अगर वो उनको चलाता तो शायद सारा युद्ध ही खत्म कर सकता था। बाद में उसका सर काटा गया, और आजकल जो खाटू श्याम वो स्टोरी आप मुझे सुनाइए पूरी। भाई मतलब पुराण में वर्णन है, उनको क्या बहस हो गई कि भाई किसने युद्ध को जीता, तो उनको पूछा गया, वो जिस पर्वत की जो सर पर रखा हुआ था, सर रखा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि मैं तो देखा कि सब जगह कृष्ण ही सबको मार रहे थे, तो भगवान के भक्त है बब्रुवाहन, इसलिए उनको खाटू श्याम के रूप में फिर भगवान ने उनको वर दिया कि तुम्हारे अंदर मेरा शालग्राम का आवेश होगा, इसलिए तुम्हारी उस प्रकार से वर्शिप होगी। इसलिए खाटू श्याम ने, तो भौतिकतावादी लोग जो हैं, जो भौतिक बहुत प्रकार के सुख पाना चाहते हैं, वो उनके पास जाते हैं, वो मांगते हैं वरों से। अच्छा, अगले में आता हूँ द्रौपदी पे। एक्चुअली वही स्टोरी हम सुनते हैं कि जब अर्जुन ने उन्हें जीता स्वयंवर में, तो वो माता कुंती के पास में आए, तो उन्होंने बोल दिया कि बांट लीजिए आपस में, तो वो उनके 5 पति हो गए। तो सच में यही स्टोरी थी या बैकग्राउंड में कुछ और? नहीं, ये तो हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, युधिष्ठिर और माता कुंती की पहले बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि इसके साथ संबंध है। युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे मन में कोई विचार आया तो वो अधर्म हो नहीं सकता, और मेरी मां कुंती के मुंह से कोई वचन निकला तो अधर्म हो नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर ऐसा तेज था। ठीक है, तो इसके साथ कनेक्शन स्टोरी के साथ। अभी जब 5 पांडव 1 साल एक चक्रा नगरी में रहे, वो लाक्षागृह वाली जो घटना है, फिर वहां से जब लौटे तो द्रुपद के वहां स्वयंवर हो रहा था। ठीक है, तो फिर उन्होंने द्रौपदी को अर्जुन ने जीत लिया, आपको स्टोरी पता है, अर्जुन ने जीता। और दैट मीन्स कि वहां उस समय द्रौपदी ने वरण किसका किया? अर्जुन का वरण किया। वरण क्या होता है? आजकल हम जिसको एंगेजमेंट एक प्रकार से बोलते हैं ना, जैसे क्षत्रियों में इस प्रकार से वरण होता था पहले, मतलब प्रॉपर मैरिज नहीं थी। उस समय प्रॉपर मैरिज नहीं होता है, मैरिज बाद में होता है। जो स्वयंवर में जब गार्लेंड जो पहनाते हैं उसको वरण कहते हैं। हमने एक दूसरे को, वो स्त्री ने उस पुरुष को स्वीकार किया और पुरुष ने स्त्री को स्वीकार किया, वो वरण हो गया। आगे तो अपना द्रौपदी को लेकर आए, और वो लोग तो वहां एक ब्राह्मण का वेश बना के एक चक्रा नगरी में रहे थे, बहुत सिंपल तरीके से रह रहे थे, और हर रोज ये लोग भिक्षा मांग के लाते रहे कुछ ना कुछ। और माता कुंती के पास आकर बोला, माता कुंती अंदर कुछ तो काम कर रही थी, और बाहर ये लोग आकर बोले, चिल्लाए जोर से कि माता हम देखो हम लोग क्या लेकर आए हैं, आज कौन सी भिक्षा लेकर आए हैं। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, तो माता ने बिना देखे बोल दिया, जो भी है आपस में बांट लो। वैसे वो भी भगवान की ही लीला थी। तो उस समय अभी ये लोग अचंभे में पड़ गए, अरे माता ने क्या बोल दिया ये। लेकिन युधिष्ठिर नहीं डरे। युधिष्ठिर फिर चर्चा करने, भाई अंदर चर्चा करने लगे एक दूसरे के। पहले तो मुंह देखे क्या करना है, फिर वो अंदर गए, द्रौपदी को लेकर अंदर गए, रूम में गए, तो फिर देखा माता कुंती ने भी देखा, ये तो स्त्री को, इतनी सुंदर कन्या को, स्त्री को लेकर आए हैं। तो फिर वो माता कुंती भी सोचने लगी, फिर अंदर उनकी चर्चा होने लगी। तो भाइयों में थोड़ा मतभेद हो रहा था। मतभेद मतलब कोई अपने अलग अलग मत बता रहे थे, क्या संदेह हो रहा था। एक्चुअली मतभेद नहीं था, संदेह हो रहा था कि क्या हमने ये अभी माता ने बोला है तो क्या हम इसको लिटरली फॉलो करें, क्या करना है। तो उस समय युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे मन में इस पर्टिकुलर घटना को लेकर कोई अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। माता ने जो बोल दिया
कि आप मिल बांट के खा लो, मुझे इसमें इसकी वजह से अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। अदरवाइज युधिष्ठिर को तुरंत महसूस हो जाता है, क्योंकि वो धर्म की साक्षात मूर्ति है वो, तो है ना। तो और मेरे मन में यदि कोई विचार आता है वो, और माता कुंती से के मुंह से कोई वाणी कोई शब्द निकला, वो हमेशा धर्म ही होता है, वो कभी अधर्म हो नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ कि ये सब बातें द्रुपद थोड़े चिंतित थे, दुष्टद्युम्न क्योंकि द्रुपद ने दुष्टद्युम्न को भेजा कि जरा देखो, ये पता नहीं गरीब ब्राह्मण कहाँ मेरी बेटी को कंडीशन तो फुलफिल हो गई, पता नहीं वो मेरी बेटी को पाल पाएंगे, नहीं तो फिर मैं कुछ दहेज वगैरह दे देता हूँ, मैं व्यवस्था कर देता हूँ, क्योंकि वो तो जीत के लेकर गए तो मना का पालन, उसका ना तो बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं व्यवस्था कर देता हूँ, मेरी बेटी को सुख मिलना चाहिए। तो इसके लिए पता लगाने के लिए दुष्टद्युम्न को भेजा। दुष्टद्युम्न वहां खिड़की में से सब कुछ सुन रहे वार्तालाप। दुष्टद्युम्न सोच रहे क्या हो गया, ये सब के अंदर अंदर बांटने की बात कर रहे हैं ये तो स्त्री के 5 पति होंगे, क्योंकि पोलीएंड्री तो अधर्म है, पोलीगैमी धर्म होता था, एक पुरुष एक से अधिक स्त्री स्वीकार कर सकता है, वो हमारे धर्मशास्त्रों में है, होता भी था उनका, और आजकल कुछ कंट्री में भी होता है, मुस्लिम कंट्री में होता है कि एक से अधिक वो लोग ज्यादा स्त्री स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन पोलीएंड्री तो यानी कि एक स्त्री के अनेक पति होंगे, वो तो एकदम ही अधर्म है। ये घटना भी ऐसी है कि एक मात्र, और शायद ऐसा कोई एग्जांपल भी नहीं है हमारे पास। नहीं है, वही बात आएगी अभी इसमें, आएगी एक बात इसमें। तो फिर क्या हुआ कि ये सब बातें अंदर हो रही थी, नारद मुनि आए। नारद मुनि अचानक से प्रकट हो गए, और इस घटना में एक्चुअली व्यास मुनि आए। नारद मुनि किसी और समय आते हैं जी, व्यास मुनि आए, और व्यास मुनि ने फिर उनको उदाहरण दिया प्रचेताओं का। प्राचीन बरही के 100 पुत्र थे, उसमें से 10 पुत्र प्रचेता थे। तो वो 10 पुत्रों ने, वो प्रजापति की कैटेगरी में आते हैं, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब। तो उन्होंने समुद्र के अंदर जाकर तपस्या की थी, और अपने भातृत्व की भावना यानी कि भाईचारा की भावना के साथ उन्हें तपस्या करके नारायण को प्रसन्न किया था। और भगवान नारायण ने उन 10 के बीच में एक स्त्री दी थी, पत्नी, और उनसे उन्होंने संतान उत्पन्न किए थे, वो भगवान ने खुद वो व्यवस्था की। तो उसी प्रकार से यहां द्रौपदी का भी बैकग्राउंड है, क्योंकि द्रौपदी ने भी जब पिछले जन्म में किसी ऋषि की कन्या थी, वो उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसने शिव जी की आराधना करके, उसकी बहुत लंबी स्टोरी है, यहां मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत लंबा चलेगा वो। तो थोड़ा सा आप बता दें। मैं बता दिया, मैं आपको बता रहा हूं, वही बता रहा हूं कि वो ऋषि की कन्या थी, किसी कारण से वो विवाह नहीं हो रहा था, उसने शिव जी की आराधना की, खूब आराधना की। जब तक शिव जी प्रसन्न हुए, तब तक उसके मन में इतनी उत्कंठा थी कि जब शिव जी ने बोला कि तुम वर मांगो, तो वो ऋषि कन्या 5 बार बोली कि मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो। इतना ईगर थी वो, इतना ज्यादा भावुक हो गए थे। तो शिव जी थोड़ी मुस्कुराए, भोलेनाथ कहने लगे, 5 बार बोला तुमने, ठीक है मैं तुम्हें 5 पति देता हूं। तथास्तु। शिव जी तो वैसे ही बोले। तो उसकी वजह से वो द्रौपदी बनी अगले जन्म में, और फिर उसके 5 पति हुए। उसकी भी बैकग्राउंड स्टोरी है। वास्तव में ये 5 पति जो हैं पांडव के जो रूप में जो थे, वो अलग अलग कल्प के इंद्र थे। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते और जाते हैं। तो अलग अलग मनवंतर के, ये मनवंतर क्या होता है कि जैसे अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते और जाते हैं। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। तो उसमें अलग अलग कल्प के या तो अलग अलग मनवंतर के 5 इंद्र को, जो घमंडी हो गए थे, शिव जी ने एक गुफा में बंद कर दिया था। और वो इंद्र ने, जो अलग अलग समय के थे, उन्होंने इकट्ठा होके फिर भगवान की आराधना की थी, तपस्या की थी उस गुफा में। फिर वही जन्म लिए पांडवों के रूप में। इसलिए, और ये जो द्रौपदी जो थी, उसके अंदर इंद्राणी का तेज था, शची, इंद्र की पत्नी है जिसका नाम है शची देवी, उसका तेज था। और वो सब भी इंद्र के तेज वाले ही थे, 5 पांडव। इसलिए एसेंशियली देखा जाए तो द्रौपदी का एक ही पति था, क्योंकि उन सब के अंदर, द्रौपदी के अंदर शची देवी का तेज था, इंद्र की पत्नी। और वो सभी जो 5 पांडव थे, वो भले ही अलग अलग देवताओं से उत्पन्न हुए, लेकिन उनके अंदर तेज तो इंद्र का ही था। उसकी भी एक दूसरी बैकग्राउंड स्टोरी है स्कंद पुराण।
कि सब कैसे वो इंद्र का ही तेज था। इसकी वजह से द्रौपदी के आप ये लांछन नहीं लगा सकते कि उसने अधर्म किया, पोलिएंड्री का, ऐसे उसके ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते। फिर से वही बात कि हर एक करेक्टर के पीछे एक बहुत डीप स्टोरी है। करेक्ट। अच्छा, एक पर्सनल सवाल मेरा है कि धर्मराज युधिष्ठिर बोला जाता है उन्हें, जब वो धर्मराज थे तो वो कैसे धर्मराज थे कि उन्होंने अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया और अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया? ये कैसे धर्मराज? यस, बताता हूं। देखिए, क्षत्रिय जो है सबसे पहले तो यह समझना है कि धर्म बहुत सूक्ष्म होता है। धर्म केवल है तो 2.5 अक्षर का, लेकिन बहुत डीप है। धर्म की सभी इंट्रिकेसी भी सबके समझ में नहीं आती है। युधिष्ठिर का जन्म किससे हुआ था? धर्मराज से हुआ था। माता कुंती ने जो अलग अलग देवताओं का आह्वान किया था पांडु के कहने से, तो सबसे पहले पांडु ने धर्मपुत्र चाहा था। उस समय माता कुंती ने यमराज यानी कि धर्मराज को बुलाया था और उन्हीं से युधिष्ठिर उत्पन्न हुए थे। क्षत्रिय कुल में है। अभी क्षत्रिय के लिए धर्म यह बताया गया है कि युद्ध और युद्ध में कभी भी पीछे नहीं हटना है। जब भी चुनौती मिले, चैलेंज मिले, उसमें से इनकार नहीं कर सकते आप, युद्ध में या तो द्यूत में। यदि आपको युद्ध के लिए चुनौती मिली है तो जान जाए तब तक युद्ध करना है, धर्म की रक्षा के लिए और प्रजा की रक्षा के लिए। सब कुछ न्योछावर, अपने पुत्र को भी न्योछावर करके युद्ध करना है। यह क्षात्र धर्म है। पांडवों ने क्या किया? अभिमन्यु वगैरह सब दांव पे नहीं लगे। कितने तो पुत्र, सभी 5 पांडवों के जो पांडवों के पुत्र थे वो भी नींद में मारे गए। अश्वत्थामा ने मार डाला। दांव पे तो लगाया, बाद में भी दांव पे लगा। और ये घटना कोई अभूतपूर्व नहीं है कि पहले ऐसी घटना नहीं हुई। अनेक राजाओं ने अपने पुत्र को क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध में दांव पे लगाया ही है। युद्ध भी द्यूत जैसे कुछ कम नहीं है। युद्ध भी द्यूत जैसा ही है, क्योंकि कौन सा पक्ष जीतने वाला कुछ पता नहीं है। युद्ध और द्यूत में कुछ खास फर्क नहीं है। यदि उसकी फेयरनेस की दृष्टि से बात करें तो इंग्लिश में कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो वॉर में भी कौन सा पक्ष जीतने वाले कुछ पता नहीं, वो जुए जैसा ही है। तो क्षत्रिय लोग तो वो तो धर्म में बताया है कि अपने पुत्र बांधवों को, वो तो धर्म की रक्षा के लिए, राजा की प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए सभी को अपने उसमें युद्ध में लगाना है। रावण ने भी अपने पुत्र को लगाया था, मेघदूत इत्यादि, मेघनाद को। तो अभी यहां बात करें तो द्यूत क्रीड़ा की, तो द्यूत में भी जब क्षत्रियों को चुनौती मिलती है वो इनकार नहीं कर सकता। अभी जब पांडवों ने, जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए तो बोले बस खत्म हो गया, अभी मैं सब कुछ हार गया, आई एम डन नाउ, युधिष्ठिर ने कह दिया। शकुनी ने बोला नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे अधीन है, वो भी तुम्हारा धन है। तो बात तो सही है, गलत नहीं है, क्योंकि बड़ा भाई जो होता है वो अपना, उसके जो छोटे भाई होते हैं उसको संपत्ति के रूप में ही देखे जाते हैं। इन अ टाइम ऑफ आपद धर्म, जब बड़ा भाई जो होता है, बड़ा भाई मुसीबत में है, तो अधिकार की दृष्टि से वो दाव पे लगा सकता है, उसमें धर्म में मना नहीं किया उसको। सेम वाइफ पे अप्लाई होता है। हाँ, सेम वाइफ को अप्लाई होता है। इसलिए चुनौती अभी भी बनी हुई थी। ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर ने सामने से बोला अरे ठहरो यार, अपने भाइयों के दाव पे लगा के सब कुछ जीत लेता हूं ना, ऐसा नहीं बोले युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को सब पता था, वो चाहते थे तो शकुनी के कहे बिना ही अपने भाइयों को और द्रौपदी को दाव पे लगा सकते थे, लेकिन युधिष्ठिर ऐसा नहीं करना चाहते थे। बोले चलो खत्म हो गया, अभी आप मेरा तो आपने छीन दिया, खत्म हो गया। तो शकुनी बोला नहीं, अभी भी आपके पास है, आपके भाई है, भाई को दाव पे लगा दिया, क्योंकि चुनौती अभी भी बनी हुई है। यदि उस समय युधिष्ठिर उससे इनकार कर देते तो उनके ऊपर स्टिग्मा लगता, लांछन लगता, दोष लगता। क्या? धर्म की ग्लानि का दोष, क्योंकि चुनौती बनी हुई है अभी भी, वो इनकार नहीं कर सकते। धर्म क्षत्रिय धर्म है, इसलिए शास्त्र में बताया क्षात्र धर्म बड़ा कठोर होता है। जो परिस्थितियां क्षत्रिय लोगों को जो फेस करनी पड़ती थी पहले, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये जो मूवी जो बना था पद्मावती, मतलब वही, उन्होंने उसको थोड़ा फिक्शनलाइज कर दिया था, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन जो ओरिजिनल स्टोरी है पद्मावती की, आप देखिए कितनी राजपुतानियों की स्थिति कितनी कठोर हो जाती थी उस समय। ऐसे तो कई केस हुए हैं। तो क्षात्र, तो महाभारत में बताया है कि क्षात्र धर्म बड़ा कठोर है। चारों वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
तो ब्राह्मण वैश्य शूद्र को इस प्रकार की परिस्थिति को कभी फेस नहीं करना पड़ता है जिस प्रकार की परिस्थिति क्षत्रियों को फेस करनी पड़ती थी। क्षात्र धर्म बड़ा कठोर है, तो अपने भाइयों को दांव पे लगाना पड़ता, क्योंकि चुनौती अभी भी बनी हुई है। और फिर वो खत्म होने के बाद बोले आपको ये भी भाई भी है, अभी क्या है, मेरे पास कुछ रहा नहीं। तो फिर बोले नहीं, अभी तो तुम्हारी पत्नी भी है अभी, तो तुम्हारे क्योंकि पत्नी हमेशा पति के अधीन होती है, उसको दांव पे लगाओ। तो युधिष्ठिर उसको भी इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि बात तो अभी भी सही है, क्योंकि स्त्री को शास्त्रों में धन बोला है, स्त्री धन, स्त्री को अपनी पत्नी को धन बोला गया है शास्त्रों में, स्त्री धन बोलते हैं उसको। तो फिर इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनकार कर वापस धर्म की ग्लानि हो जाएगी। ये भी एक रहस्य है। हाँ, अच्छा, मैं अगला आता हूँ अश्वत्थामा पे। अब वैसे आप मूवीज देखते हैं? एक कल की 29 AD करके एक मूवी आई थी जिसमें अश्वत्थामा का जिक्र है, एक साउथ की मूवी थी। उसमें दिखाया गया कि अश्वत्थामा अभी भी इस धरती पे हैं, क्योंकि उन्हें तो श्राप मिला हुआ है, और जब कल की अवतार लेंगे भगवान, उस समय वो उनकी हेल्प करेंगे, ऐसा मूवी में दिखाया गया है। कल्कि को हेल्प नहीं करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं। अश्वत्थामा जो है वो 5000 साल पहले 2 बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसने। दूसरी बार उसने क्या किया, फिर इनको भी मार डाला, ये द्रौपदी के पुत्र को मार डाला। सो रहे थे बच्चे, तो सोते हुए बच्चे को मार डाला। इस समय पहले तो भगवान ने कुछ डायरेक्टली कुछ वो नहीं किया था, अर्जुन के द्वारा उसका अपमान करके छुड़वा दिया था। लेकिन जब द्रौपदी के पुत्र को मारा तो कृष्ण ने बहुत सीरियसली लिया इसको। भगवान ने स्वयं उसको शाप दिया। मणि भी थी शायद, मणि तो छीन ली थी, मणि तो डेफिनेटली छीन ली, और उसको छीनने के बाद बोला कि तुम 3000 साल तक अकेले रहोगे और तुम्हारे शरीर से मृत शव की बदबू आती रहेगी। तो शाप की वो भागवत में स्पष्ट है, महाभारत में स्पष्ट है। 3000 साल का सॉलिट्यूड था। अभी लोग बोलते हैं कि अभी भी अश्वत्थामा अकेले घूम रहे, ऐसा नहीं है। मैं बताऊं अभी अश्वत्थामा तो पूरा हो चुका, मैं बताता हूं आपको क्या अभी क्या है एक्चुअली, क्या है शास्त्र की ओर से मैं आपको बताता हूं। तो 3000 साल उन्होंने भुगत लिए अकेले घूम के, वो शाप कृष्ण का शाप था। अभी कुर्म पुराण में ऑलरेडी प्रोफेसी है, फोरटेलिंग है कि अश्वत्थामा अगले कलयुग में, अभी वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है, क्योंकि एक मनवंतर में 1072 दिव्य युग आते हैं। तो अगले कलयुग में अश्वत्थामा व्यास बनने वाले हैं। तो उनका जो प्रायश्चित था वो 3000 साल अकेले घूमना था, तो भुगत लिया उन्होंने, हो गया। धरती पर नहीं है अभी वो, सुनिए, धरती पर ही है, 3000 साल खत्म हो गए। लेकिन अभी वो कहां है, बादरायण के पास है, बद्रिकाश्रम में। क्यों? क्योंकि बादरायण यानी कि व्यास देव जो है अभी बद्रिकाश्रम में है। अभी करण जो व्यास देव जो है, कृष्ण द्वैपायन व्यास जो सत्यवती के पुत्र है, वो अभी भी है, वो बद्रिकाश्रम में है। तो अभी अश्वत्थामा कहां है, बद्रिकाश्रम में। क्या कर रहे हैं, व्यास देव से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं उस समय के लिए। यस, अगले कलयुग के लिए, क्योंकि अगले कलयुग में वो व्यास बनने वाला है। जो द्वापर और कली का जब संधि आता है तो व्यास प्रकट होते हैं हर मिलेनियम में, हर कलयुग के शुरुआत में व्यास प्रकट होते हैं वेदों का डिवीजन करने के लिए और लिखित रूप में लोगों को शास्त्र देने के लिए। क्योंकि कलयुग से पहले लोगों को लिखित रूप में शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती थी, सुन के याद हो जाता था। लेकिन व्यास हर कलयुग के पहले जरूरी होते हैं। इसलिए अभी जो अश्वत्थामा जो है वो बद्रिकाश्रम में है, और वहां पुराण में वर्णन है इसका, और वो व्यासदेव के साथ उनसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, व्यासदेव को ट्रेन कर अगले कलयुग के लिए, व्यास बनने के लिए। अच्छा, मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, वो उनके साथ जो हुआ और जो कलयुग का आवरण हुआ, वो किस्सा आप मुझे सुनाइए। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिष लोगों ने बताया, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे, क्योंकि राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी परीक्षित थे, बाकी तो सब खत्म हो गए थे, कोई नहीं बचा था। हस्तिनापुर के राजा तो परीक्षित ही बनेगा, उनका पौत्र था, वो तो पोता था। उस समय ज्योतिषों ने बताया तो बड़े बड़े स्वर्गलोक से ज्योतिष आए थे, ब्राह्मण लोग आए थे। तो उसका बॉडी शरीर के जो चिन्ह होते हैं और उसका कुंडली वगैरह देखकर बताया ये महान वैष्णव राजा होगा, और उसको निमित्त बना के एक बहुत बड़ा भगवान का अवतरण होगा अलग ही रूप में। ब्राह्मणों ने प्रेडिक्ट कर दिया था, और सभी शुभ लक्षण उनके अंदर बताए गए हैं। राजा परीक्षित बहुत यंग एज में राजा बन गए, क्योंकि जैसे ही पांडवों को पता चला कि कृष्ण अभी अप्रकट हो गए हैं, कृष्ण ने अपनी लीलाएं यहां समेट ली हैं,
पांडव भी हिमालय चले गए, महाप्रस्थानी पर्व में वर्णन है महाभारत में। तो फिर राज्य किसको दे दिया? परीक्षित। परीक्षित को राजाभिषेक करके चले गए थे। परीक्षित बहुत कम आयु में राजा बन गए थे, और अभी वहां फिर एक बार आखेट के लिए निकले थे, तो यानी कि शिकार के लिए निकले थे, तो एक बार आपको पता है कथा कि वो उनको बहुत प्यास लगी थी, तो वहां उन्होंने देखा कि एक ऋषि के आश्रम में गए। वहां ऋषि का नाम है शमिक। शमिक मुनि के आश्रम में गए, उनसे बोला मुझे जल दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। उस समय शमिक ऑलरेडी समाधिग्रस्त थे, तो उनको बाह्य सभी चीजों से वो अंदर चले गए, सुनाई नहीं दिया कुछ नहीं। तो राजा परीक्षित जो पहले हमेशा अपने इंद्रिय पर संयम किए हुए हैं, क्योंकि इंद्रिय संयम किए बिना तो कोई राजा बन ही नहीं सकता है, और ये तो परीक्षित है, कोई साधारण भी नहीं है। इनकी तो भगवान ने स्वयं गर्भ में रक्षा की थी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। स्वयं भगवान ने दर्शन दिया था गर्भ में, और तब से वो हमेशा केवल भगवान को ही ढूंढ रहा है। ये हमेशा परीक्षा करता है, ये भगवान, ये क्या वही पुरुष है? ये वही पुरुष है जिसने घर में रक्षा की थी मेरी, यही पुरुष है। वो हमेशा परीक्षा करता है, इसलिए उसका नाम परीक्षित है। तो ऐसा व्यक्ति तो कभी इस प्रकार की गलती तो करेगा नहीं। तो क्या हुआ कि जब शमिक ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, उस समय भगवान, स्पेसिफिकली भागवत में वर्णन है कि भगवान ने खुद प्रेरणा दी, इसके गले में मरा हुआ सर्प डालो। स्पष्ट है, विधि का विधान है ये। उसको बोलते दैव चोदिता, यानी कि देव के द्वारा प्रेरित होकर, जैसे गायत्री मंत्र में प्रचोदयात बोलते हैं हम लोग, तो प्रचोदयात या चोदिता यानी कि इंस्पायर होना, उससे इंस्पायर होना, वो संस्कृत शब्द है। तो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर वहां बगल में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो अपनी धनुष के नोक से उठाकर उसके गले में डाल दिया। कोई बड़ी बात नहीं थी वैसे देखा जाए तो। इट वॉज कोई जैसे कोई जिंदा सर्प कोई कोबरा से डाल दिया, कोई कुछ काट लिया तो कोई समझ सकते हैं, तो मरा हुआ सर्प था, गले में डाल दिया, वो भी भगवान ने प्रेरणा चल दिए वहां से। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, थोड़ा सा उनको रोष हुआ, थोड़ा सा क्रोध आया कि मैं राजा हूं, मेरा अपमान, लेकिन ये तो विचार भगवान ने दिया था, दैववश हुआ था ये। क्योंकि परीक्षित इस प्रकार की हरकत कभी पहले ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं किया। ये हो गया, क्या हो गया? इनको निमित्त बनाया, शमिक को निमित्त बनाया, और उसमें और निमित्त बने शमिक के पुत्र श्रृंगी। श्रृंगी नाम का जो बालक था, टीनेजर था, 13-14 साल का लड़का था, लेकिन ब्रह्मतेज था उसके अंदर, खुद ब्रह्मचर्य का पालन किया था और वेदाध्ययन किया था, उसके अंदर ब्रह्मतेज था। तो उसके दोस्त ने उसको बताया कि परीक्षित ने देखो तुम्हारे पिता के गले पे मरा हुआ सर्प डाल दिया। अभी श्रृंगी को सही निमित्त बनाया भगवान ने। कैसे बनाया? श्रृंगी कली का शिकार बन चुका था। श्रृंगी कलयुग का पहला ऐसा ब्राह्मण है जो कली का शिकार बना, और उसके पतन से ही ब्राह्मणों का पतन शुरू हुआ कलयुग में, और उसके बाद सभी वर्णों का पतन शुरू हुआ, क्योंकि ब्राह्मण समाज का हेड होता है। ब्राह्मण का पतन होगा, सबका पतन होगा। तो श्रृंगी पहला ब्राह्मण है कलयुग का जिसका पतन हुआ। उसने परीक्षित के इस छोटे से अपराध के लिए ओवर रिएक्शन दिया, इतने से अपराध के लिए इतना बड़ा शाप दे दिया। वो उसके इन्फ्लुएंस में थे, कली के इन्फ्लुएंस में था, इसलिए वो क्या बोला? पश्चिमे बलम, अभी मेरा बल देखना। आज से 7वें दिन तक्षक आकर परीक्षित को मार डालेगा। अभी तक्षक कोई साधारण नाग थोड़ी है। तक्षक तो कश्यप प्रजापति का कद्रु से उत्पन्न हुआ 3रे नंबर का पुत्र है। बहुत उसके अंदर प्रखर विषाग्नि है, और परीक्षित जैसे व्यक्ति को मारने के लिए तो किसी विशेष व्यक्ति को ही बुलाना पड़ेगा, वो ऐसे तो मरेगा नहीं परीक्षित मारा। तो ऐसा शाप दिया उसने। दिस इज कॉल्ड ओवर रिएक्शन। वहां से ब्राह्मण का पतन शुरू हुआ। और फिर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग, अब ये भी लगे हाथ, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूं, कि पहले इस घटना से पहले परीक्षित ने कली का दमन किया था, और कली को बोला था कि मेरे राज्य से निकल जाओ, क्योंकि वो गाय और बैल दोनों, पृथ्वी और धर्म दोनों की हिंसा कर रहा था, वो जो गाय और बैल का रूप धारण करके आए थे। तो कली को दमन किया परीक्षित महाराज ने। परीक्षित मारने वाले थे, लेकिन कली ने शरणागति ले ली। तो अभी धर्म शास्त्र में तो नियम है, धर्मशास्त्र का नियम है कि क्षत्रिय के लिए जब कोई जो शरणागति ले ले तो क्षत्रिय उसको मान नहीं सकता, उसको जीवनदान देना पड़ेगा। इसलिए कली ने शरणागति ले ली, लेकिन परीक्षित ने बोला ठीक है मैं तो मानूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते।
तो कली ने बोला आपका राज्य तो पूरे जम्बूद्वीप में फैला हुआ है, कहां जाऊं मैं? तो परीक्षित बोले ठीक है, बोले जहां 4 चीजें होती है वहां तुम रह सकते हो, जहां नशा होता है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां अवैध यौन संबंध होता है और जहां मांसाहार होता है, ये 4 जगह पे तुम रह सकते हो। तो कली बोला अरे ये 4 चीजें भी आपके राज्य में नहीं है, कहां जाऊं मैं? तो परीक्षित ने बोला ठीक है, जहां सोना है तुम सोने में वास कर सकते हो, यानी कि जहां एक्सेसिव वेल्थ है, आवश्यकता से अधिक धन है, ऐसी जगह पे तुम रह सकते हो। अभी कुछ लोग ऐसा बात फैलाए हुए हैं, गलत बात फैलाए हुए हैं कि उसी समय कली ने परीक्षित के मुकुट में प्रवेश किया। ये बात शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता है। नहीं, ये बात बहुत है वैसे वहां, एक शास्त्रों में वर्णन नहीं किया है। और हमारे वैष्णव आचार्यों ने, श्रीधर स्वामी ने, इवन श्रीधर स्वामी भागवत के ओरिजिनल भाष्यकार बताए गए हैं, जिनकी भागवत दीपिका उनकी टीका है, टीकाकार और यानी कमेंट्री, कई आचार्यों ने भागवत को जो टीका लिखी है सबने इसको नकारा कि एकदम सरासर गलत है ये। तो क्योंकि परीक्षित तो भगवान के शुद्ध भक्त थे पहले से, तो उन्होंने उसके वशीभूत होकर शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प नहीं डाला था, कली से प्रेरित होकर नहीं, भगवान से प्रेरित होकर डाला। वो भागवत में स्पष्ट है। इसलिए जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स थे और इवन मैं भी था उनमें से, जिनसे बहुत सारे मिथ हमारे दिमाग में डाले गए थे। आज आपसे बात करके मुझे लग रहा है मेरे मिथ भी निकले और व्यूअर्स के भी निकले। थैंक यू सो मच अगेन सर। बात थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और हरे कृष्णा सर। आखिरी मेरा, आप लोग देखते रहिए समाचार 24। मैं फिर मिलूंगा एक और स्पेशल शो में एक और स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।